हेलो माय फ्रेंड्स, JD ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेना है। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, अपने पार्टनर से विजुलाइज कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग आपका मैच हो सकती है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आते हैं। तो जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को में क्या पॉसिबिलिटी से क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए। प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या आते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों के रिश्ते में। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीथिंग, थैंक यू। जय श्री कृष्ण, थैंक यू थैंक यू। तो गाइस, सबसे पहले कार्ड है हमारे पास ए 4 नंबर एंड के, ओके 8 एंड जे और एक क्यू। ओके गाइस, और यहाँ पे है जोकर। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आप सभी का 3 कार्ड को रीड करूँगा जो बॉटम से आए हुए हैं। तो गाइस, अगर आपको रीड करते समय ये लगे कि आपका एनर्जी नहीं है, आपका पार्टनर का एनर्जी है, अगर आपको लगे कि नहीं ये तो मेरी एनर्जी है, तो आप में ले लेना। ओके गाइस, बॉटम से सबसे पहले कार्ड है जोकर का कार्ड। तो जोकर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर एक ऐसी पार्टनर है आपका जो बहुत ही ज़्यादा मतलब अठरंगी टाइप का है। ठीक है ना, एकदम ही अठरंगी है आपका पार्टनर। और ये देखा जा सकता है कि एक जोकर का एनर्जी को वो कैरी करता है। ठीक है ना, जोकर का एनर्जी मतलब देखो, जोकर जो होता है जब मैजिशियन जादूगर, तो जादूगर अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। ठीक है ना, तो आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है जो मतलब उसके दिल में ना अच्छे बुरे का पूरी तरह से नॉलेज है उसको, और वो अपने लाइफ में जो भी पाना चाहता है, जैसे भी पाना चाहता है ना, वो इंसान पा लेता है। ठीक है, चाहे अच्छा या बुरा, उसका आपका पार्टनर का मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही ज़्यादा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान हो सकता है पास्ट में गॉड गिफ्टेड जो भी रहा होगा आपका पार्टनर का, उसके चलते आपका पार्टनर ने बहुत ही ज़्यादा आपके साथ नाइंसाफ़ी की होगी। ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, आपको फिर से एक बार उल्लू बनाना चाहते हैं, मान लो कैसा भी हो, या तो इस इंसान ने पास में आपको तो उल्लू बनाना है, जो भी है, लेकिन अभी वो इंसान आप में फिर से आना चाहता है, आपके पास फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। ये इंसान ना हो सकता है कि अपने अपने जलवों से, अपने किए करे से, अपनी क्रिएटिविटी से ना इस इंसान ने काफ़ी लोगों का साथ खेला होगा, या तो काफ़ी लोगों का इसने बहुत ज़्यादा अच्छा भी किया होगा, बुरा भी किया होगा, ऐसा लग रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान इस टाइम पे आपको मैनिफेस्टेशन कर रहा है, आपको फिर से एक बार पाना चाहता है, फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, और ये भी दिख रहा है कि वो आपको पाने के वास्ते किसी भी हद तक वो इंसान गिर सकता है। ओके, तो पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने आपको जोकर बोला होगा, ऐसा हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको एक बेवकूफ़ जैसा भी समझता है, उनको लगता है कि आप एक बहुत ही बेवकूफ़ हो। ठीक है ना, आपको अच्छा बुरे का ज्ञान नहीं है, आप खाली इमोशनल में आके बह जाते हो आप। ठीक है ना, आपको कोई भी इमोशनली आके कुछ भी कह के आपको बहका देते हैं और आप उसका इमोशन में आ जाते हो। आपको नीट एंड क्लीन सोचता है वो इंसान, और आपको पूरा आप उनको लगता है कि आप में ना पूरा प्योरिटी कूट कूट के भरा है। आप भले हो सकते हो गलत, ठीक है ना, कुछ कुछ आप में भी कमियां दिखता है वो इंसान, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आप भले गलत हो सकते हो लेकिन आप झूठे नहीं हो। ठीक है ना, आपका पार्टनर जैसा झूठे नहीं हो। आपका पार्टनर ने हो सकता है इस इंसान ने काफ़ी झूठ भी बोले होंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 8 नंबर का कार्ड। 8 नंबर का कार्ड ये कहना है कि वो इंसान, ठीक है ना, वो आपका पार्टनर जो भी है जैसा भी है, लेकिन वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फंस गया है, किसी ऐसे दलदल में फंस गया वो इंसान। कहते हैं ना कि खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार लेना, तो उस इंसान ने, आपका पार्टनर ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया है।
ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ट्रायंगल है। ट्रायंगल मतलब समझ जाना कि ठीक है ना, सीधी बात कहता हूँ, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है जिसके चलते इस इंसान ने आपके साथ रिश्ते को तोड़ के आपको एकदम फंसा वाला एनर्जी आपको इस रिश्ते में अटका के एकदम सब वो इंसान ना आपको छोड़ छाड़ के चले गया था। ओके, और ये भी देखा जा सकता है कि उसको पता था कि वो आपके साथ गलत कर रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है, आपके साथ चीट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको अपनी गलतियों का ना कोई एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको लगता था कि मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, मैं जिसके साथ भी शादी करना चाहूँ, जिसके साथ भी रहना चाहूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है ना, उसको ये फिक्र नहीं था कि आप उनका पर्सन हो, आप उनके साथ प्यार करते थे, आप दोनों का रिलेशनशिप था, ऐसा कुछ उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सीधा सा अपने बातों सोच के, अपने फ़ायदे को सोच के, बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर के चलते उसने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपके रहते हुए भी किसी और के साथ उसने रिलेशनशिप बनाया। अभी आप लोग का टोटली नो कांटेक्ट है, आप लोग एक दूसरे से बातें नहीं करते हो, काफ़ी लंबे टाइम हो गया, एक दूसरे के शक्ल भी नहीं देखे होंगे, और ये दिख रहा है कि आप अभी आपका पार्टनर अपने ही गलती को लेकर फंसा हुआ है। वो इंसान अपने में ही गिल्टी फील कर रहा है कि मैं बहुत गलत इंसान हूँ, मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, मैं चीटर हूँ, इस तरह से वो रियलाइज़ कर रहा है। और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक वो इंसान ना कर्मा को फेस कर रहा है। वो अपना बैड्स कर्मा जो भी उसने पास्ट में किए थे, सारे बैड कर्मा उसको अभी जवाब दे रहा है, उसका रिजल्ट मिल रहा है। जो भी पास्ट में उसने किया था ना, जो भी उसने परीक्षा दिया था, उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है। ठीक है ना, अभी वो इंसान फंसा पड़ा है, और ये दिख रहा है कि वो इंसान को अपने आप ही एक कहते हैं ना, अपने नज़रों में गिर जाना, तो आपका पार्टनर अपने ही नज़रों में वो गिर चुका है, वो इंसान पूरी तरह से। अभी ये दिख रहा है कि अभी आपको उस पास्ट में तो इस इंसान ने बहुत रुलाया, बहुत परेशान किया, आपका बहुत ही आपका इमोशनल का साथ खेला, आपके साथ माइंड गेम खेला, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपको छोड़ के किसी और के साथ भी अगर उसने रिश्ता जोड़ा था आपको धोखा देके, तो ऐसा दिख रहा है कि वो रिश्ता में फंस गया है। वो अपने ही रिश्ते में जो भी उसने किया था, अपने ही किए चीज़ों में फंस चुका है। अभी वहाँ से वो निकलना भी चाहता है, लेकिन उसको निकलने की कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अभी ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो इंसान अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है पूरी तरह से। ठीक है ना, अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है। और ये भी देखा जा सकता है कि वो इंसान इस टाइम पे ना पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि उसको ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करे। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में जो भी है, जो भी उसने रिश्ते बनाए थे आपको छोड़ के, तो सभी लोग ने उसको पट्टी बांध दिया है। ओके, और काफ़ी हद तक ऐसा भी देख सकता है कि उसको ना सिचुएशन ने इतना जकड़ लिया ना, प्रॉब्लम्स ने इतना जकड़ लिया, और मुसीबत ने इतना उसको हर तरफ से घेर लिया कि वो इंसान ना अभी चाहे भी तो बाहर नहीं निकल सकता। वो कहते हैं ना, कोई अगर इंसान गलती करे ना, तो ठीक है ना, अगर जाने अनजाने में, ना समझी में मिस्टेक हो जाए तो गलती करे, तो उसको एक बार स्वीकारा जा सकता है। लेकिन जो इंसान जानबूझ के धोखा दे रहा है, जानबूझ के किसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जानबूझ के अपने मतलब गलत कर रहा है, तो उस इंसान को माफ़ी नहीं किया जा सकता। तो हो सकता है कि इस टाइम पे आपने उसका गलतियों को माफ़ कर दिया होगा, लेकिन यूनिवर्स माफ़ नहीं कर रहा है। यूनिवर्स डिवाइन वो उनको माफ़ नहीं कर रहा, उनका किया हुआ को उनको भुगतना ही है। ऐसा होता है चीज़ें कि आप या आपका पार्टनर, अगर आप दोनों में से कोई भी किसी का भी बैड्स कर्मा हुआ, तो उस कर्मा को आप तो कर लोगे, ठीक है ना, उस किए हुए को भुगतना नहीं, भुगतना तो पड़ेगा पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हो भुगतना, फिर भी आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी उनके लिए प्रे करें अपने पार्टनर के लिए, प्लीज़ वो कर्मा ना भुगते, प्लीज़ वो उसका कुछ भी ना हो, सही रहे। तो ऐसा नहीं होता। जो इंसान जैसा करता है उसका पाप का भागीदारी वो खुद ही बनता है। तो ये इंसान बहुत सारे ऐसे गुनाह या तो पाप किए थे इस इंसान ने पास्ट में, जिसके चलते आज वो ऐसी दलदल में है जहाँ से वो उसका उभरना ना मतलब बहुत ही मुश्किल हो चुका है। उसका लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, उसका फैमिली मेम्बर से, उसका मदर हो सकता है, या तो फादर, नहीं तो कोई हो सकता है उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना, कोई तो एक ऐसा इंसान है जिसको आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इमोशनली कब्जा करके रखा है उनको। हो सकता है किसी ने उसका ब्लैक मैजिक किया होगा, बैड स्पेल किया होगा, या तो कोई किसी ने पॉलिटिक्स किया होगा। लेकिन ये भी दिख रहा है कि पॉलिटिक्स में काफ़ी गहराई तक फंसा हुआ है वो इंसान, इतनी डीप लेवल में फंसा हुआ है ना कि आप ना सोच भी नहीं सकते। अगर वो इंसान वहाँ से बाहर में निकलना चाहा,
तो ऐसा दिख रहा है कि उसको इमोशनली टॉर्चर कर किया जा रहा है, इमोशनली उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर उसका फैमिली मेम्बर है तो हो सकता है कि उसका फैमिली ने बोल दिया अगर तुम इस रिश्ते में जाओगे तो हम तुम्हारे जायदाद से नाम काट देंगे, तुम्हारे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे तुमसे, फैमिली से अलग कर देंगे। या तो बोल रहे हो कि हाँ तुम उससे रिश्ता जोड़ोगे तो हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। बहुत ही इस तरह से मतलब इमोशनली उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो फिर भी वहाँ पे भी देख लेना, जो जो हो सकता है जैसे भी कर सकता है कि हम दोनों का फ़ोटो दिखा देंगे, हम दोनों का स्टोरी के बारे में बता देंगे, क्या क्या किए थे, कैसे किया था, तुमने मुझे कैसे प्रपोज किया, सब कुछ बता दूंगा, तुम्हारे बारे में राज खोल दूंगा। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको डरा के रखा हुआ है या तो इमोशनली ब्लैकमेल करके रखा है। अभी वो इंसान ना, उनको लगता है कि जब से उसने आपको छोड़ा, किसी और को पकड़ा, या तो जो भी सिचुएशन उसने चेंज कर दिया, आपके खिलाफ हो गया, तब से उस इंसान ने ना, स्टार्टिंग में तो बहुत खुश था। जोकर का कार्ड कहता है कि स्टार्टिंग में वो अपने बहुत ही खुश था वो इंसान। वो कहते हैं ना कि जो भी ज़्यादा जो कोई भी इंसान अगर आपको ज़्यादा मतलब शो कर रहा है कि नहीं वो बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा है आपके लिए ये वो, तो हर उस इंसान का ना पीछे कुछ ना कुछ मकसद रहता है। तो ऐसा ही दिख रहा है कि जिसको लेकर आपका पार्टनर ने बहुत ही ज़्यादा फुदक रहा था, उछल रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसने पूरा जंग जीत ली, तो वही जंग आज ना उसका मतलब बेजंग हो रहा है, ठीक है ना। अभी उसको वही चीज़ को लेकर पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों किया था, मैं क्यों ऐसा किया था, आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम थी। तो उसको काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस आपका पार्टनर को ना अहंकार था। हो सकता है कि अहंकार हो सकता है, नहीं तो उसको कोई आपसे भी ज़्यादा परफेक्ट इंसान की तलाश थी, ठीक है ना। उनको आपसे भी ज़्यादा बेटर और परफेक्ट इंसान की तलाश थी, जिसके चलते उस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको आपका डिप्रेशन के एनर्जी में डाल दिया था ये इंसान। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहे, आपको ना ऐसा लगने लग गया था कि ये दुनिया, पूरा दुनिया ही मतलबी है, दुनिया ही चीटर है, दुनिया ही धोखाबाज है, ठीक है ना। और कोई भी ऐसा सच्चा प्यार नहीं कर सकता कोई भी इंसान किसी से। तो आपको ना प्यार नाम से भी भरोसा ही उठ गया था। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू कराया है, इस इंसान के लिए आपका बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू रहा है पास्ट में। और ये भी दिख रहा है कि अभी वो इंसान उस नेगेटिविटी में जा चुका है, जो नेगेटिविटी में पास्ट में आपको दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। काफ़ी हद तक मुझे ये दोनों का कार्ड ऐसा भी लगता है कि जोकर का कार्ड कि आप ना उस 8 नंबर से ना आप उभर चुके हो, ठीक है ना। 8 नंबर से आप उभर चुके हो। जोकर का कार्ड ये भी कहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अभी सेल्फ लव कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। जैसे आपका पार्टनर ने खुद के बारे में, सिर्फ खुद की खुशी के बारे में सेल्फिश थे ना, तो आप भी अपने सेल्फिश बनते हुए दिख रहे हो। ओके, आप जो सेल्फिश बन चुके हो ना, ये आपका पार्टनर का नहीं देन है, जो आप इतना सेल्फिश बन चुके हैं इस टाइम पे। आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई भी सच्चा प्यार करने वाला सच्चा साथी नहीं है। सब कोई रिश्ते जोड़ते तो मतलब कि अगर उसको कोई हमसे अच्छा मिल जाता है, वो हमें ठुकरा के किसी और के साथ चले जाता है। जिस तरह से आपको पूरी तरह से विश्वास उड़ चुका है, ठीक है ना, प्यार वगैरह से, अभी वो इंसान एक ऐसी मुसीबत में फंसा हुआ है जिसको मुसीबत में ना वो इंसान निकलना तो चाहता, उभरना चाहता है, लेकिन उभर नहीं पा रहा है। अभी उसको सारे चीज़ रियलाइज़ हो रहा है, अपने गुनाह जो उसने किए थे, जो भी उसने गलत काम किया था, उसका सारे कुछ ना उसको डिटेल्स में एक एक करके याद आ रहा है। क्योंकि जब फंसता है ना इंसान, तो तब उसको बहुत ही बुरी तरह से फंसता है, जो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान फंस चुका है, एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है। हो सकता है वो लीगल इशू से गुजर रहा है, और सामने वाला आपका पार्टनर का हेल्थ बहुत बुरी तरह से ख़राब है, हेल्थ बहुत ही बुरी तरह से ख़राब है उस इंसान का सर दर्द है, पेट दर्द है, उस इंसान को ना चलने नहीं बन रहा है, ठीक है ना। उसका बहुत ही ज़्यादा मुसीबत है। ये भी दिख रहा है कि वो इंसान इस नेगेटिविटी से, इस सोच से बाहर आना चाहता है, इस सिचुएशन से, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, हाथ पैर मारता हुआ दिख रहा है ये इंसान, लेकिन क्या करे। वो कहते हैं ना कि इंसान ना कर्म करने से मनमानी कर सकते हैं, लेकिन किए हुए कर्म को ना भुगतने में मनमानी नहीं कर सकता। तो अभी ना उसको भुगतना ही है। अभी कितने दिन भुगतना है, कैसे भुगतना है, अभी उसको भी अच्छी तरह से नहीं पता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से उसको भुगतना ही है। ओके, और कब तक भुगेगा ये इंसान, उसका भी कोई आइडिया नहीं। लेकिन वो आपसे दूर है, आपको धोखा दे के, आपको चीट करके वो इंसान आज इस डेट में पहुंच गया है कि वो इंसान खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार चुका है।
वो इंसान जब आपके बारे में सोचता है कि आपके दिल में पूरी तरह से उस इंसान के लिए नफरत ही नफरत है। पहले आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा पूछते थे, देवी नहीं तो देवता जैसे आप मानते थे, लेकिन वही देवी देवता आज आपके नज़रों में ना एक मतलब गंदी नाली की कीड़ा बन चुका है वो इंसान, ठीक है ना, इस तरह से। तो नेक्स्ट कार्ड है 8 नंबर, फिर से 8 गाइस, तो डबल 8 का एनर्जी है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रिपल 8 दिखाई देते होंगे या तो डबल 8 दिखाई देते होंगे, और ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, एकदम ऐसा डरे हुए हैं कि मत पूछो। उनको लगता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों ऐसा गलत कर दिया, क्यों इतना गलत कर दिया। जब वो गलत कर रहा था, आपके साथ चीट कर रहा था, आपको धोखा दे रहा था, आपसे पीछा छुड़ा रहा था, आपको दूरियां दे रही थी, आपके अलावा किसी और को चुन लिया था, तो उस टाइम पे ना उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि आने वाला टाइम पे मेरा क्या होगा, आने वाला टाइम पे क्या हो सकता है, आगे आने वाला टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है ना। उसने कुछ भी नहीं देखा था, ठीक है ना। उसने खाली करते गया, आपको धोखा देते गया, अपने बिहेवियर पे कभी वो बाजी नहीं आया, वो अपने मनमानी करते गया, अय्याशी करते गया, और आज का डेट में वो जो भी किया था ना उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहता। अपनी गलतियों को वो रियलाइज़ कर रहा है। अभी वो इंसान अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है। उनको लगता है कि मैंने ना एक ऐसे इंसान को खोया जो मेरे लिए बहुत प्यारा था, जो मुझे बहुत प्यार करता था, मुझे एक रानी नहीं तो राजा जैसा मानता था। हो सकता है पास्ट में इस इंसान को आपने काफ़ी दुआएं किए होंगे, प्रे किए होंगे, या तो उनके सक्सेस के लिए आपने बहुत ज़्यादा प्रे किए होंगे, ईश्वर से आपने प्रे किए होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। और आपने ना, जोकर कार्ड ये भी कहता है कि आपने उस इंसान को खुश रखने के लिए अपना हर एक चीज़ दाव पे लगा दिया आपने, लेकिन फिर भी उस इंसान ने क्या किया, उस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका रहते हुए भी किसी और को चुन लिया, बस क्योंकि उसको ना अपने खूबसूरती पर, अपने चीज़ों पर, और अपने ही मतलब लेकर खूब, मतलब उसका मतलब ऐसा था कि मैं खुश रहना चाहे, मैं हैप्पी रहना चाहे, मैं और मैं के चक्कर में उसने आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया, आपको जो कमिटमेंट दिया था उसको भी तोड़ दिया, ठीक है ना, पूरी तरह से। लेकिन उसको ये नहीं पता, अगर हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं ना, तो प्रॉमिस को नहीं निभाना और उस प्रॉमिस को तोड़ देना भी एक तरह से पाप ही है, जो इस इंसान ने कर रहा था। तो पाप इतना कर करके वो भर गया ना, पाप का घाड़ा, कि अभी उसको जवाब देना पड़ रहा है उस सभी का चीज़ का रिजल्ट आ रही है जो उसने पास्ट में बुरे कर्म किए थे। और डबल 8 नंबर शनिदेव का भी होता है, ठीक है ना गाइस, तो डबल 8 भी देख लेना। और ये बता रहा है कि 8 नंबर का कार्ड ये भी बता रहा है, ये जो 8 है चिड़िया का 8, तो ये 8 ये भी बता रहा है कि वो इंसान फिलहाल ना अपने सिचुएशन को लेकर एक एक गलतियों को महसूस कर रहा है कि किस तरह से उसने आपको धोखा दिया था, किस तरह से चीट किया था, किस तरह से उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन के बाहों में जाके गिरा, किस तरह से उसको आपको ऑफर को ठुकरा के किसी और को ऑफर को चुना, इस तरह से पूरी तरह से वो सोच विचार कर रहा है। और ये भी सोचता है कि मैंने इतना कुछ किया तो, लेकिन मैंने एंड ऑफ द टाइम में पाया क्या, ठीक है ना। मैंने धोखा दिया, चीट किया, मैं बहुत ही ज़्यादा अपने मनमर्जी किया, जो भी किया, लेकिन एंड ऑफ द टाइम में आज के डेट में मेरे पास क्या है, तो आज के डेट में आपके पास क्या है, अकेलापन है, अंधेरा है, और पूरी तरह से उसके लाइफ में ना एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ से वो मतलब उभरना तो चाहता है, बाहर आना चाहता है। वो 8 नंबर का जो सिचुएशन है ना, उस पर रहना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो वहाँ से बाहर आना चाहता है, लेकिन वो बंदी फंसा पड़ा है, अपने ही जाल में वो फंस चुका है पूरी तरह से। इस इंसान का पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने ना आपको तड़पाने के लिए, आपको तरसाने के लिए, आपको रुलाने परेशान करने के लिए ना उसने किसी और के साथ रिश्ता बना के दिखाया, आपको किसी और के साथ रिश्ते को किसी और के साथ घूमता फिरता दिखाया, आपको पूरी तरह से शो ऑफ कर दिया कि आप ना उनके लाइफ में कोई एडजस्ट नहीं करते, डिजर्व नहीं करते, ओके। और ये भी दिख रहा है कि ये सब किया क्यों, ओके, सब कुछ सही था तो ये सब किया क्यों, क्योंकि उस इंसान को अपने में ही सोचता था, अपने ही बारे में सोचता था, ठीक है ना, कि मैं खुश रहना चाहिए, मेरा हैप्पीनेस आना चाहिए, मेरी लाइफ सक्सेस होना चाहिए। आपका क्या होगा, आपने भी तो प्यार किया था, आपने भी तो उसको साथ दिया था, आपने भी इतना एफर्ट लिया था, आपका क्या होगा जब वो इंसान आपको नहीं मिलेगा। आप रोगे, पछताओगे, परेशान हो जाओगे, कैसे जियोगे, वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। बस अपने बारे में सोच के उसने सारे कदम उठाते गया और इतना उठाते गया, आप लोग के बीच में इतना दूरी आ गया, इतना नो कॉन्टेक्ट आ गया, इतना दूर हो गया, आप लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए कि एक दूसरे के
दुश्मन बन के बैठे हो, ठीक है ना। काफ़ी हद तो आप भी कभी कभी इस इंसान को कर्ज करते हो कि ये मर जाए, ऐसा उल्टा सीधा आप भी बोलते रहते हो, ठीक है ना। और कभी कभी फिर और अचानक से आपको प्यार आने लगता है इस इंसान का, नहीं यार चलो छोड़ो जाने दो, मैंने तो इससे सच्चा प्यार किया था, ये जहाँ भी रहे खुश रहे, इस तरह से। मतलब आपकी भी एनर्जी में ना उथल पुथल आते रहती है। सुबह को आप अगर उसको दुआ दे रहे हो तो दोपहर को आप बददुआ देने लग गया, और शाम होते होते फिर से आपका प्यार बढ़ने लग गया। मतलब आप बोल ही नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि ये इंसान भी ना पूरी तरह से ऐसा ही सिचुएशन आपके पास उसके लाइफ में भी यही चल रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि अपने गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है ये इंसान। पास्ट में ना ये इंसान ना अपने गलतियों को बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं करता था, सिर्फ आप में ही थोपता था। छोटा से छोटा भी गलती होता था ना इस रिश्ते में, कुछ भी उठ पटक बातें, तो सबसे पहले वो आप पे ही उंगली उठा देता, आप पे ही थोपता। और एंड ऑफ द टाइम पे ऐसा भी मोमेंट आया कि पूरी तरह से उसने अपना मनमानी किया और आपको पूरी तरह से आपको ही ब्लेम करके, धोखा दे के, आपको मारपीट करके आपके छोड़ के चले गया। लेकिन वो तो ये नहीं सोचा था कि आने वाला वक्त में वो इंसान आपके लिए तड़पेगा, आपके लिए रोएगा। उसको इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि ठीक है ना, आपके बिना उसके लाइफ कैसे जिएगा। अभी जो उसको इतना प्यार मिल रहा है, आपसे इज्जत मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, ये सब का क्या होगा? ये सब का कोई वैल्यू नहीं है ना कि वो कदर कर रहा था, वो बस अपने मनमानी कर रहा था। लेकिन जब आप लोग पूरी तरह से दूर हो गए, नो कॉन्टेक्ट हो गए, वो इंसान अभी इस टाइम पे अकेला पड़ चुका है। ऐसे में दिख रहा है कि आपका पार्टनर का आसपास में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो इंसान अकेला पड़ गया मतलब वो अकेला ही है, नहीं, उसके आसपास बहुत सारे रिश्ते नाते हैं। उसका परिवार वाले हैं, घर वाले हैं, उसका दोस्त है, बिजनेस में है तो बहुत आसपास बहुत सारे ऑप्शंस भी है और आसपास में लोग भी है। लेकिन कोई भी उसका मन की बात समझने वाला, आपका पार्टनर का मन की बात समझने वाला, आपका पार्टनर किसी को मतलब एक फील करने वाला, एहसास जो कहता है, एहसास करने वाला, वैसा कोई भी नहीं। रिश्ते, नाम के रिश्ते ना आपका पार्टनर के पास बहुत सारे हैं, लेकिन सब नाम के हैं, एक भी रिश्ते में जान नहीं है। तो बिना जान वाले रिश्ते के साथ वो इंसान है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है जहाँ भी है ना वो इंसान 24 घंटा आपके बारे में ही सोचता है। सुबह से लेकर शाम तक वो इंसान आपके बारे में सोचते रहते हैं कि उन्होंने क्यों आपको दूरियां दे दी, क्यों अपने लालच में आया, क्यों सिर्फ सेल्फिश होके उसने सोचा, क्यों एक बार भी उसने आपके बारे में नहीं सोचा, क्यों उसने पास्ट में आपका फीलिंग्स को नहीं जान पाया कि आप उसके लिए इतना किए थे, इतना शिद्दत से प्यार किए थे, फिर भी उसने अब धोखा दिया था, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि धोखा खाने वाला एक बार ना उभर जाता है सिचुएशन से, लेकिन जो धोखा देता है ना वो ज़िंदगी भर उसको धोखे का सामना करना पड़ता है और ज़िंदगी भर वो इंसान पछताते रहता है। तो वही सेम हालत आपका पार्टनर का देखा जा सकता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना कुछ फैसला लेना चाहता है, एकदम डीप लेवल में जाके वो इंसान फैसला लेना चाहता है। डीप लेवल में वो बहुत ज़्यादा आपको महसूस कर रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप भी ना इस इंसान के बिना नहीं रह सकते हो, ठीक है ना। भले उस इंसान ने आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये इंसान 24 घंटा चलते रहता है, ठीक है। ये भी दिख रहा है क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर करते हो। अगर आप उनके लिए अच्छा सोच रहे हो वो अच्छा सोच रहा है, अगर आप गलत सोच रहे हो तो वो भी गलत सोच, इस तरह से। अभी वो इंसान अपने ही सिचुएशन को लेकर डरा हुआ है, ठीक है ना, कि मैंने जो ऐसा कर दिया था, मैंने जो वैसा कर दिया था, अब क्या होगा। अभी आपको पता चल गया, आपको किसी से भनक पड़ गया, पता तो क्या चल गया, सब कुछ साफ साफ ही दिख रहा है कि आपको पूरी तरह से पता है। और आपने कब मतलब अपना मुंह भी फेर के रखा, फिर भी आप ना अभी अपने दिल के हाथों और एक मतलब जज्बात के हाथों ना, आप इमोशन के खातिर ना आप इस इंसान को भूल नहीं पाते हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना ये आपके लिए करेंगे, ये आपके लिए फिर से आएंगे आपके लाइफ में, आपको फिर से प्यार देंगे, फिर से आपको खुशियाँ देंगे। और उनको लगता है कि आपसे बच के भाग नहीं सकता वो इंसान, आपसे गलत करके, आपसे बुरा करके, आपको बेइज्जती करके वो इंसान दूर भाग नहीं सकता। उसने काफ़ी दूर भागा उसने, ठीक है ना, काफ़ी दूर भागा। लेकिन इस टाइम पे भागता भागता वो थक गया है, वो आपको इग्नोर करता करता थक गया। और जो भी उसका मन में बहुत ही विचार था ना कि वो कर लेगा ये, आपके अलावा उसको बहुत ज़्यादा आपसे भी अच्छा पार्टनर ढूंढ के दिखाएगा, आपके भी अच्छा ऑप्शन उसका ज़िंदगी में है, आपसे भी अच्छा होएगा उसका लाइफ, इस तरह से हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा एक मतलब अहंकार था, अहंकारी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अहंकार था जिसके चलते उस इंसान ने रत्ती भर भी आपका वैल्यू नहीं किया और अपने खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड करके, अपनी चीज़ों पर घमंड करके उसने पूरी तरह से आपको दूरियां दे दी, ठीक है ना, आपसे मुंह फेर लिया।
लेकिन लेकिन गाइस, जिस इंसान को जिस चीज़ के लेकर इस इंसान ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, आपको दूरियां दे दिया था, आपसे मुंह फेर लिया था, वही आज के डेट में वही इंसान ना, वही सिचुएशन आपका ना पार्टनर का मुसीबत का मेन कारण बन चुका है। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए उसने आपको धोखा दिया था तो वही आपका पार्टनर का मेन कारण बन चुका है, गले का हड्डी जो आप दोनों के बीच में। ठीक है ना, वो तो नहीं चाहता, आपका पार्टनर को तो समझ में आ गया कि आपके अलावा और वो सुकून कहीं पे नहीं है, आप उसका पीस थे। ठीक है ना, आप जैसे भी थे, अच्छा बुरा, ठीक है ना, लेकिन आपसे वो इंसान ना उसको महसूस, सोल लेवल में आपको कनेक्ट कर पाता था। ये इंसान जोकर का कार्ड कहते हैं, और सोल लेवल में आप लोग एक दूसरे को मतलब कनेक्शन कर पाते हो। ओके, आप लोग टेलीपैथिकली भी बातें कर सकते हो। और एक नंबर इसका कार्ड ये भी बताता है कि आपका जो पार्टनर है इस टाइम पे आपके लिए लड़ना चाहता है, और ये जो स्टेप है ना आपका पार्टनर का आखिरी स्टेप है। ओके, अभी आपका पार्टनर ना एक ऐसे सिचुएशन में आ चुका है, वो कहता है ना पूरे सक्सेस का सीढ़ी चढ़ लिया लेकिन एक स्टेप रह गया। ठीक है ना, एक आखिरी स्टेप चल गया तो पूरा सक्सेस हो जाएगा। ठीक है ना, काम भारी हो गया तो उसको ना एक स्टेप ही लेना है अभी। ठीक है ना, और वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि मतलब या तो आर या तो पार वाली सिचुएशन में आपका पार्टनर है। ठीक है ना, या तो करो या तो मरो वाला, डू एंड डाई वाला सिचुएशन में है। अभी डू एंड डाई वाले में सिचुएशन में आप सोचोगे किसको चुनेंगे। ठीक है ना, आपको चुनेंगे, थर्ड पार्टी को चुनेंगे, फैमिली को, कैरियर को, किसको? वो इंसान भले ही अपने मतलब चीज़ों को लेकर फंस गया हो, लेकिन वो इंसान दिल दिमाग से ना आप ही को चुन के बैठा हुआ है। वो इंसान आप ही को चुन के रखा है। ठीक है ना, और आप ही का यादें ही आज भी उसके दिल में, अगर उसके दिल में किसी का यादें हैं, किसी का मतलब मेमोरीज है, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही के मेमोरीज है और बाकी किसी का भी नहीं। क्योंकि आपने हो सकता है इस इंसान को खुश रखने के लिए, इस इंसान को हैप्पी रखने के लिए आपने बहुत एफर्ट लगाए होंगे, और प्लस कुछ ऐसे ऐसे हरकतें भी किए होंगे जो खाली वो जब सोचते हैं ना तो ऐसे हरकतें सिर्फ आप ही कर सकते हो। आपको ना दुनिया का आठवां अजूबा इंसान जैसा भी वो इंसान मानता है, इस जोकर कार्ड से बोल रहे हैं। ओके, तो आपको एक जोकर के रूप में भी मानता है, और एक जोकर अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। अगर एक जोकर किसी का बाजी बना भी सकता है ना, तो एक जोकर किसी का बाजी बिगाड़ भी सकता है। ठीक है ना, तो वैसा ही सीन आपको भी मानता है। ठीक है ना, ऐसा ही दिख रहा है। और अभी अभी ना आप इस इंसान को ना बिल्कुल भी रत्ती भर भी इनको भाव नहीं दे रहे हो। ठीक है ना, आपने इस इंसान को पास्ट में इतना भाव दिया कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से दुनिया का भाव वो अकेला ही खा गया था। ठीक है ना, तो जिसके चलते में इस इंसान ने तो आपको सर पे सुसु करके चले गया, और इस टाइम पे आप इसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो, जिसके चलते वो डरा हुआ भी। ये इंसान पास्ट में आपको खोने के लिए बिल्कुल भी नहीं डरता था। ठीक है, क्योंकि आप इस इंसान के पीछे पड़े थे, आप इस इंसान के लिए पागल थे, आप इंसान के दिल के हाथे मजबूर था, जिसके लिए आपने इस इंसान को पूरी तरह से शो ऑफ कर दिया था कि आप और सिर्फ उनसे ही प्यार करते हो, और कभी भी आप उनको छोड़ के नहीं जाओगे, हमेशा आप उनके साथ रहोगे। हमेशा आपने साथ रहा भी, निभाया भी, आपने जो भी कस्में वादे अपनी तरफ से किया था आपने पूरी कोशिश की। ठीक है ना, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए, सब कुछ सही रहने के लिए आपने ना चाह कर भी काफ़ी बार अपने सर को भी झुकाया इस इंसान के, लेकिन फिर भी ये इंसान तो अपने हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा था। अपने आप को तो स्वयंवर रचना चाहता था, अपने आप को एकदम तुरंत खाम समझता रहता। वो उसको लगता था कि वो जहाँ पे भी हाथ डालेगा वहाँ पे सोना निकल जाएगा, जहाँ पे भी वो उंगली दिखाई देगा वही इंसान उसका हो जाएगा। लेकिन हो जाएगा तो हो तो जाएगा, लेकिन उसमें होने वाली क्या उसको बात है, क्या वो इंसान उसके लिए सही है, यह सब नहीं सोचता था। बस खूबसूरती को देख लिया, पैसे देख लिया, घर गाड़ी देख लिया, अपने मन को देख लिया कि हाँ चलो ऐश करेंगे, अय्याशी करेंगे, मज़े करेंगे और काम भारी करेंगे। ठीक है ना, ये सब सोच के उसने ऐसा किया था। लेकिन अभी वो अपने ही सोच के लेकर परेशान है, डरा हुआ है, अपने सोच को लेकर डरा हुआ है। और 8 नंबर का कार्ड से भी कहता है कि उसका आखिरी स्टेप है और वो किसी भी हद तक मतलब जा सकता है। अभी ये दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा डर रहा है आपको खोने से। ठीक है ना, और आपका महत्व इस इंसान को अभी समझ में आया, आप कैसे इंसान थे। आप भले गलत हो सकते हो लेकिन आप झूठ नहीं बोलते थे, आप जो भी होता है साफ साफ बोलते थे, और आपको साफ सुनना, झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप एक ईमानदार, और आपके जो भी है आपको भी टैलेंटेड सोचते हैं वो इंसान, और लेकिन उनको ये भी लगता है कि आप में टैलेंट तो है, लेकिन आप जो अपना टैलेंट है ना वो किसी गलत वे में यूज़ नहीं करते हो। आप अपना टैलेंट ना अच्छे काम पे यूज़ करते हो, लोगों को मदद करने के लिए, लोगों का भलाई करने के लिए। ठीक है ना, और लेकिन आपका पार्टनर अपना टैलेंट है ना वो मतलब हमेशा एक मतलब शैतानियाँ करने के लिए, नहीं तो बुरे काम करने के लिए इस तरह से यूज़ करता है। ठीक है ना, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे ना आपको दूर जाते हुए बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है।
उनको लगता है कि उन्होंने काफ़ी दूरियां दे दी। अभी ये दूरियां ना आपका पार्टनर को खाए जा रहा है। बाहर से ये भी दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत मज़े में है, आपके अलावा भी उसके ज़िंदगी में हैप्पी गुजर रही है, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। लेकिन सच बात तो ये है कि उसको अंदर से ही पता चल रहा है कि वो इंसान कितना अकेला पड़ चुका, कितना वो मतलब एक ऐसी सैडनेस में है जो उसको उसका मन को ना, वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि अपने मन की बात, अपने जो दुख है ना उसका, वो सिर्फ उसका दुख वो खुद ही जानता है और कोई नहीं जानता उसका दुख उस इंसान का, ठीक है ना। वो इंसान किसी से कह भी नहीं पाता। अगर उसने कहने भी चाहा ना किसी को अपना दुख, ठीक है ना, तो भी लोग ना उसको यकीन नहीं करते, उनके दोस्त यकीन नहीं करते, उसके फैमिली वाले उसको यकीन नहीं करते। आखिर यकीन करने के लिए कुछ रहा भी नहीं इस इंसान को, ठीक है ना। क्योंकि ये इंसान ने एक ऐसी ऐसी सिचुएशन दिखा दिया था, शो ऑफ कर दिया था कि कोई भी इंसान उसको बोलेगा कि तू सच्चा नहीं है, तू झूठ है, तूने गलत किया, इस तरह से। तो कैसे मान ले कोई इंसान कि ये इंसान सही हो सकता है जिस तरह से, ओके। तो अभी अपने ही हालत को लेकर पछता रहा है और उनको लगता है कि ये जो मैं आज जो सिचुएशन में फंसा पड़ा हूँ, ये मेरा ही एक बुरे काम का नतीजा है। वो ऐसा हो रहा है कि आपका पार्टनर को अभी समझ में आने लग गया बुरे काम का बुरे नतीजा, ओके। तो उसको समझ में आने लगा। अभी वो सिचुएशन से बचता फिर रहा है, भागता फिर रहा है, और आपसे ये इंसान ना आंखें भी नहीं मिला सकता, ओके। आप ये इंसान ना आपके सामने भी नहीं आ सकता। उसको इतना मतलब शर्मिंदा वाला महसूस होती है, एकदम शर्मिंदा हो गया ये इंसान, पूरा लाचार हो गया। आपसे किस तरह से आंखें मिलाए, क्या बोलेंगे उसको बिल्कुल भी कुछ भी उसके ज़ुबान में बात ही नहीं है, ठीक है ना। कि क्या बोलेंगे वो इंसान, क्यों आपको इतना दूर रखा, क्यों खुद से दूर रखा, क्यों वो इंसान आपको धोखा दिया, चीट किया, ठीक है ना, किस लिए किया, तो वो कह भी नहीं सकता। क्योंकि उसको ना अभी समझ में आ रहा है कि मैं जो इतना अपने आप को शक्तिशाली बलवान तीसमार खान समझ रहा था ना, ये सब झूठ था। एक्चुअल में देखा जाए तो ये सब झूठ है। सच है तो समय आपका पार्टनर को अच्छे से एक्सपीरियंस दिला दिया। अभी आपका पार्टनर एक ऐसी कंडीशन में है कि आपका पार्टनर ना चाह कर भी उस कंडीशन में उसको रहना पड़ रहा है, और वो कंडीशन आपका पार्टनर को जो क्रिएट करके रखा ना, उसी का ही देन है, आपका पार्टनर का खुद का ही देन है, ठीक है ना। आपका पार्टनर एक ऐसे रिश्ते में फंसा पड़ा होगा जिस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ उसके मतलब उसको ही बिगाड़ने में लगा पड़ा है इंसान, ठीक है ना। उसके ही मतलब खाल खींचने में लगा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है क्योंकि जो चीटर लोग होते हैं, धोखेबाज लोग होते हैं, जो होता है ना, वो उसने एक टाइम के लिए अच्छा बनने की कोशिश करके अच्छे लोगों को मतलब बहला लेता है, फुसला लेता है, लेकिन वो जो उसके अंदर जो संस्कार होते हैं वो कभी नहीं छूटता। तो वो तो एक ना एक दिन तो बाहर आना ही है। वो संसार नहीं, वो शैतानी, वो मतलब हरामीपन, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना आपको छोड़ के अभी ये समझ में आ रहा है कि उसके साथ क्या बीत रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। वो इंसान ऐसी मुसीबत में फंस गया, अभी वो भगवान का नाम ले रहा है कि प्लीज़ भगवान मुझे बचा लो। हो सकता है कि आपका पार्टनर ना बिल्कुल भी नास्तिक किस्म के हो, ठीक है ना। वो पहले भगवान का, कर्मा का ये सब बिलीव नहीं करता था, ठीक है ना। वो बिलीव नहीं करता था ये सब, खुद के बारे में सोचता था, अपने बारे में सोचता था, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान था। तो वो जैसा था ना, उसको वैसा ही ऊपर वाले ने उसको ट्रीट किया, और वैसा ही वो अपने जाल में फंस गया। अभी उसको सारे रियलाइज़ हो रहा है। अभी आपका पार्टनर जब आपके तरफ सोचते हैं ना, आपके याद करके कि आपकी तरफ आया जाए, किस तरह से आपको मनाया जाए, ठीक है ना, किस तरह से इस रिश्ते को नई शुरुआत किया जाए, तो उनको ना ऐसा लगता है कि शायद अभी ना आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे इस इंसान को ना, बिल्कुल भी मतलब आप इंसान को मतलब भाव नहीं दोगे, पहले जैसा तो नहीं करोगे उसको। और हो सकता है कि आप इसको इग्नोर भी कर दो, इनका प्रपोजल को रिजेक्ट कर दो, ओके। पूरी तरह से आपका पार्टनर ना बहुत डरा हुआ है, आपसे आंखें मिलाने के लिए डरा हुआ, बहुत शर्मिंदा है अपने किए हुए पर, और जो भी उसने किया था ना वो फंसा हुआ है। वो इंसान दलदल में फंस गया है, और वो जो दलदल में फंस गया था ना, वो खुद ही अपने से ही वो दलदल में नीचे गया था वो इंसान, ठीक है ना। तो जितना नीचे वो गिर रहा था ना, तो हो सकता है कि आपने भी इस इंसान को समय के ऊपर सरेंडर कर दिया होगा, कि आपने भी बोल दिया होगा कि एक दिन तो समय तो देख ही लेगा, एक दिन समय सबको वो लेके आएगा, जो हुआ
है, जो होना है, ठीक है ना, समय तो बताएगा। आपने यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया और अभी ये दिख रहा है कि अभी उसको समझ में आ रहा है, और आपके अलावा जो भी वो बहुत ज़्यादा ख्वाब सोचे थे ना, उसका सब ख्वाब उल्टा पड़ते हुए दिख रहा है। ओके, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपने ही अभी आपका पार्टनर ना अभी आपके तरफ आना तो उसको मतलब एक मतलब बहुत बड़ा जंग लड़ने के जैसा है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर वो इंसान आपकी तरफ आया भी, ओके, और किसी बात का डर भी है, किसी इंसान का फैमिली वाला हो सकता है, फ्रेंड्स का, नहीं तो थर्ड रोमांटिक पर्सन का डर है, ये भी डर है कि वो लोग जो भी उनके लाइफ में है ना आपका पार्टनर का, वो लोग आपको ना नहीं छोड़ेंगे, आपको पूरी तरह से मतलब आपके लाइफ को तबाह कर देंगे। अगर आपका पार्टनर अगर आपके तरफ आया और उन लोगों को पता चला जिनके अभी जहाँ पे भी है आपका पार्टनर, जिसके भी कब्जे में है, ओके, उन लोगों को अगर पता चला ना, तो वो इंसान आपके लाइफ में भी उथल पुथल मचा देंगे, आपको भी हर्ट कर देंगे, आपको भी मतलब चोट पहुंचा देंगे पूरी तरह से। और ये सब बातें ऐसे नहीं, आपका पार्टनर को बोला गया है सामने वाले ने, ठीक है ना, कि देखो अगर तुमने गया ना तो तुम्हें तो होगा ही होगा, बहुत ज़्यादा मुसीबत सामना करना ही पड़ेगा, और तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रेमिका को भी बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और इसी बात का डर से ना वो इंसान आपके पास नहीं आता, आपको कॉल मैसेज नहीं करता, अपने ही मतलब ऐसे सिचुएशन में फंस गया ना, आज खुद को कोस रहा है, बस मौत को बुला रहा है कि ऐसा हो जाए कि मैं मर जाऊं बस, और ठीक है ना, क्योंकि जिस रिश्ते में आपका पार्टनर है, जिस जगह में है ना, वो सिर्फ घुट घुट के जी रहा है, आपका पार्टनर घुट घुट के जी रहा है। और स्टार्टिंग में तो बहुत हंस रहा था, देखो अभी उसका हंसी में ना कैसी स्माइल आ गई, अभी वो हंसी नहीं रही जो पहले वो हंस रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा पहले अपना घमंड में हंस रहा था, आपसे लड़ाई करके झगड़ा करके आपको झूठ धोखा दे के वो बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा था, अपने ही घमंड जीत में वो हंस रहा था, ठीक है ना। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जो घमंड का जीत होता है, ईगो का जीत, वो हमेशा जीत नहीं होता, वो एक्चुअल में हार होती है, ठीक है ना। ये इंसान ने ना आपके साथ गलत करने के लिए ना आगे सोचा, ना दाएं सोचा, ना बाएं सोचा, आगे सोचा ना पीछे सोचा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं सोचा, सब तरफ उसने मतलब करते गया। और उनको ये भी लगा था कि उसको कोई नहीं देख रहा है, या तो उसका चोरी कभी पकड़ा नहीं जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से वो मतलब अपने मनमानी करते रहा। और जब आपका पार्टनर को ये नहीं चीज़ पता चला कि चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो आगे देखेगा, पीछे देखेगा, राइट देखेगा, दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, लेकिन ऊपर में जो बैठा है ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान, उसको देखना भूल गया था वो इंसान, ठीक है ना, उसको कोई नहीं देखता, खाली चोरी करता है। तो चोरी तो कर लिया उसने, लेकिन ये नहीं देखा कि ऊपर जो बैठा हुआ है बादशाह, वो तो देख ही रहा है, हमें हर वक्त देख रहा है, तो वो उससे अभी आपको पार्टनर को डर है। ये इंसान पास्ट में अपने मन का बहुत ज़्यादा मन मोजी था ये इंसान, ठीक है ना। इस इंसान को अच्छा लगे बुरा लगे, किसी का लाइफ में ये इस इंसान से तकलीफ हो जाए, इस इंसान से किसी को रोना पड़े, तो दुख तकलीफ आए, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस अपने मनमोजी का करते रहता है। अभी ये दिख रहा है कि अपने हालत में बेचारी शर्मिंदा होके फंसा पड़ा है। उनको लगता है कि शनिदेव ना उनके ऊपर नाराज़ हो गए हैं, ठीक है ना। और आपको तो पता ही है, अगर एक बार ऊपर वाले ने मुंह फेर लिया तो वो इंसान कहीं का नहीं रहता है, ठीक है ना, वो इंसान नहीं रहता है फिर। तो इसलिए हमेशा ऊपर वाले का साथ कांटेक्ट रखिए और ऊपर वाले को मना के रखिए, चाहे कुछ भी होने दो, ठीक है। अभी वो इंसान ना आपको पाना चाहता है, अपने इस दुख दर्द से निकलना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रे कर रहा है। यूनिवर्स से उसको विश्वास हो गया कि न्याय के ऊपर विश्वास हो गया, ठीक है ना, कि जस्टिस तो सबको मिलता है। अगर आज आपके साथ उनको ऐसा भी लग रहा है कि आपको न्याय मिल रहा है, ठीक है ना, आपको न्याय मिल रहा है, भले वो इंसान आपके पास नहीं है, वो इंसान आपको न्याय नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसका जो सिचुएशन है, जो भी उसका हालत है ना, वो अपना हालत को लेकर ऐसा सोचता है कि हाँ आपको न्याय मिल चुका है। उनको खुद लगता है कि हाँ मेरा पार्टनर को न्याय मिल चुका है, उसको मैंने धोखा दिया था ना, उसको मैंने रुलाया था, उसको झूठ बोले थे, देखो आज मेरा ये हालत है, मतलब उसको न्याय मिल चुका है। इस तरह से मतलब एक एहसास रहती है ना इंसान की, ठीक है ना, आज मेरे साथ मैंने उसके साथ गलत करके आज मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, तो इस तरह से जो एहसास रहता है उसको जस्टिस मिल गई, तो वो एहसास आपका पार्टनर को है कि आपको जस्टिस मिल गई, ठीक है ना, आपने बिना किए हुए भी उसको आपको जस्टिस मिल गई, ठीक है ना। ऐसा हालत में वो फंस चुका है जहाँ पे उसको लगता है ना आपने कुछ भी नहीं किया,
आपने उसको करने दिया, जाओ तुम जो कर सकते हो करो, तुम्हारे खुशी के लिए मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, फिर भी अगर तुम नहीं मान रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तो तुम अपना मनमानी कर लो। तुम्हें किसी और के पास जाना है, तुम्हें किसी और के साथ रिश्ता जोड़ना है, किसी और तुम्हें पसंद आ गया, तुम्हें लालच आ गया, तो आपने ना कर करके थक गया और इस इंसान को फ्रीडम दे दिया पूरी तरह से, जाओ करो। तो फिर वो इंसान पहले तो बहुत ही मनमानी किया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो मुझे इतना फ्रीडम मिल रहा है इसका मैं क्या फ़ायदा उठाऊं, तो उस इंसान ने बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया। ठीक है ना, उसने ऐसा नहीं किया कि अपने जो फ्रीडम मिल रहा है उसको अच्छे जगह में यूज़ करूं या तो कुछ। स्टार्टिंग में तो यही इंसान फ्रीडम फ्रीडम बोल के मर रहा था, और जब ने आप इसको फ्रीडम दे दिया ना, तब उसने गलत फ़ायदा उठा लिया। ओके, और गलत फ़ायदा उठा लिया। वो कहते भी है ना कि किसी इंसान को अगर परखना हो कि वो कितना वो सच्चा है या झूठ है, तो उस इंसान को फ्रीडम दे दो। ठीक है ना, फिर आपको पता चल जाएगा वो इंसान कितना ईमानदार है, कितना सच्चा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। ठीक है ना, तो ही समझ में आता है। अगर आप उसको कंट्रोल करके रखो तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। तो आपने भी सोचा होगा कि चलो एक बार इसको फ्री करके देखते हैं कि ये इंसान कितना ईमानदार है, कितना लॉयल है। तो आपने इसको जब फ्री कर दिया ना, तो आपने इस फ्रीपन का फ़ायदा आपका पार्टनर ने अच्छे से उठाया, और आपका जो भी आपने सोचा था कि ये इंसान बहुत ही ईमानदार है, सही है, कुछ गलत नहीं करेगा, और उतना ही गलत किया। आपके जो आंखों में एक जो पट्टी थी ना, एक क्या किस चीज़ का पट्टी, आपका मतलब भरोसे की पट्टी। ठीक है ना, आपका जो भरोसे की पट्टी थी, आपको लग रहा था ये इंसान मेरे लिए लॉयल है, मेरे लिए सच्चा है, उस भरोसे का पट्टी को इस इंसान ने उखाड़ के फेंक दिया। आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो इंसान धोखेबाज है, चीटर है। वो अपने फिगर को लेकर, अपने बॉडी को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुरूर है, घमंड है उसको। ठीक है ना, जिसके चलते उसको आज ऐसा ही सीन देखना पड़ रहा है। वो इंसान का जितने स्पीड से वो इंसान आपसे बाहर निकल के चले गया था, आपको दुख तकलीफ दिया था, उतना ही स्पीड से उसके पास कर्मा आया है। अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है, और जल्द से जल्द वो इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, और आपके तक ना आपसे ना कांटेक्ट ख़त्म नहीं करना चाहता है। भले उसने किसी और के साथ शादी कर लिया होगा, ठीक है ना, रिश्ता जोड़ लिया होगा, कोई थर्ड पार्टी आ गया होगा आप दोनों के बीच में, लेकिन वो आपसे कांटेक्ट नहीं तोड़ना चाहता है, वो आपसे फिर से कांटेक्ट करना चाहता है। इस रीडिंग को देखते देखते हो सकता है आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, नहीं तो 8 दिन में वो इंसान आपको कॉल या तो मैसेज कर देंगे, आप लोग कॉन्टेक्ट होने का फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करते हैं, सबसे पहला कार्ड है ए नंबर का कार्ड। ए नंबर का कार्ड कहता है कि या तो आपका नाम ए से स्टार्ट हो सकता है, या तो आपका पार्टनर का नाम ए से स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो हो सकता है बीच में आप लोग का जो कबाब की हड्डी है वो ए नाम से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है ना, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा, ये दिख रहा है कि स्टार्टिंग में हो सकता है इस इंसान ने आपको खुद ही आगे से ऑफर दिया होगा, प्रपोजल दिया होगा इस प्यार का, इस रिश्ते का। ओके, और ऐसा भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में इस इंसान ने काफ़ी अच्छा किया था, परफॉर्मेंस किया था आपके साथ इस रिश्ते में। ठीक है ना, अच्छा से आपका ख्याल रखे थे, आपका खुशियों का ख्याल रखा था, आपका पसंद मनपसंद का ख्याल रखा था, आप किस टाइम पे क्या करते हो ये सब ख्याल रखा था। लेकिन जैसे उसके लाइफ में कोई अदर ऑफर आया और वो इंसान उस चीज़ को लेकर अट्रैक्ट हो गया, और वो तब जाके आपका पार्टनर जो भी आपको देना था, जो भी आपको कर रहा था आपकी खुशी के लिए, वो आपको ना देके किसी थर्ड सिचुएशन में दे दिया। देखो, इस कार्ड से तो मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूँ कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ही था, तो कोई भी सिचुएशन हो सकता है जो आपके अलावा था। ओके, तो उसमें दे दिया। ये इंसान चमक धमक में आकर, बहुत ही ज़्यादा औरों के बातों में आकर ना, इस इंसान ने आपका सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन घूम फिर के राइट नाउ ये दिख रहा है कि उसको ना जहाँ पे भी वो गया था, जो भी जिस लालच में, उसको वो चीज़ तो नहीं मिली। अगर मिल भी गई ना तो उसका डिज़ायर ख़त्म हो गया। ठीक है ना, कहते हैं ना कभी कभी क्या प्यार है इस इंसान के साथ, लेकिन डिज़ायर पूरा करना है किसी और के साथ। तो जब या तो कभी कभी इंसान को पता भी नहीं चलता कि मेरे दिल में सच आखिर सच किसके लिए प्यार है, किसके लिए इमोशनल है। ठीक है ना, अगर आपने किसी और के साथ रिश्ता भी जोड़ा ना, अगर कुछ आप किसी ख्वाहिश को लेकर, किसी स्वार्थ को लेकर, अगर आपने अपने प्यार को छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा ना, डिज़ायर को लेकर, तो वो जब डिज़ायर पूरी हो जाती है ना, तो उसको पता चलता है कि डिज़ायर तो पूरी हो गई, लेकिन मन के में फीलिंग्स तो वही आज भी उसके लिए है, उनके लिए है, जो सच्चा प्यार है। ठीक है ना, तो वही सीन उसके लिए अभी ऐसा ही क्रिएट हो रहा है कि वो इंसान बहुत आगे बढ़ गया आपको छोड़ छाड़ के। ठीक है ना, लेकिन आज भी वो इंसान के सोच मेमोरी ना आपके तरफ ही है। ओके, अभी ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। फ्यूचर में वो इंसान किसी भी हद तक आपको मनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ओके,
और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि अट्रैक्शन में आ जाता होगा, ठीक है ना। अट्रैक्शन में आकर ना इस इंसान ने काफ़ी ऐसे ऐसे डिसीजन लिया होगा अपने लाइफ में जो उसको ना खुद ही आगे जाके मतलब एक ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा होगा जहाँ पे भी वो खुद ही नहीं चाहता था कि ऐसा सिचुएशन हो जाए। मतलब उसका ज़्यादातर फैसला ना मतलब गलती गलत ही होता है ना, ज़्यादातर फैसला ना उसको गलत ही होता है। और गलत इसलिए होता है क्योंकि वो ना दिल का नहीं सुनता है, ठीक है ना, वो दिमाग का करके सुनता है। वो जो इंसान है ना, आप जिसके बारे में हो सकता है कि उसका ना दो दो दिमाग है, एक दिमाग में भी दिमाग है, वो सर पे दिमाग है, और एक दिल में भी उसका दिमाग ही है, ठीक है ना। दिल में भी उसका फीलिंग दिमाग से ही काम करता है वो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है ये हमारे पास 4 नंबर ये बताता है कि वो इंसान आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। मिस्टर इंडिया कह सकते हो इस इंसान को, ठीक है ना। मिस्टर इंडिया भी कह सकते हो ये इंसान जो घड़ी का वो स्विच दबाते वो गुम हो जाता होगा। ये बहुत मिस्टीरियस टाइप का है, और ये दिख रहा है कि ये बहुत सेल्फिश इंसान है। आप जिसके बारे में सोच रहे हो सेल्फिश है, खुदगर्ज है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आपका भले चड्डी फट जाए लेकिन उसका पैंट तक में खरोच नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से वो इंसान है। और इस इंसान को ना ऐसा भी दिख रहा है कि पैसे के लेकर ये इंसान ना किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक है ना। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हो सकता है कि इस इंसान ने अगर बहुत नीच वाली हरकत कर दिया होगा पैसे को देखकर, तो सोच लेना कि वो इंसान हो सकता है बचपन से पैसे में बहुत ज़्यादा तंगी रहा होगा इसके ज़िंदगी में, जिसके चलते उसने ऐसे नीच कदम उसने उठाया था पैसे को देखकर, ठीक है ना। इस इंसान को आपका पार्टनर ना स्टेबिलिटी जो था ना इसके सर पे भूत सवार, तो उसको यही लगता था कि पैसे, घर, गाड़ी, यही सब स्टेबिलिटी है, बाकी और सब दिखावा है। फीलिंग्स को तो क्या है, आज नहीं तो कल आ जाएगा। प्यार तो क्या है, नहीं प्यार नहीं तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पैसे और धन दौलत होना ज़्यादा ज़रूरी है, मैन वही है, और फोकस यही था। और ये भी दिख रहा है कि आपके साथ तो स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा था, आप लोगों का सही चल रहा था। और ये भी दिख रहा है आपके बारे में जब सोचते हैं तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपने ना अपना सपना, अपने ख्वाहिश, आपके जो बड़े बड़े कुछ मतलब ऐसे ऐसे एम थे, गोल थे ना, तो सब आपने ना इस इंसान के चलते ना आपने पूरा अपना एम को भी यही बना लिया था। आपने अपना सपना भी ये बोलना था। मतलब वो कहते हैं ना कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा लेकिन मैं क्या करूँगा, वही है, ठीक है ना। आपके लिए एम यही बन गया था कि इस इंसान को मुझे पाना है, इस इंसान को शादी करना है, इस इंसान के साथ मुझे घर बसाना है। आपका यही एम बन गया था। पूरी तरह से आप इस इंसान के डिपेंड हो चुके थे, लेकिन यही इंसान ने क्या क्या पैसे को देखकर, स्टेबिलिटी को देखकर, और आपका इतना प्यार, आपका इतना शिद्दत से सपोर्ट करना, आपका इतना शिद्दत का प्यार देखकर ना वो इंसान काफ़ी हद तक मतलब डर गया। और डर तो ज़्यादा कम गया, डरने वाली कोई बात नहीं है, डर भी गया और थोड़ा बहुत, और ज़्यादा डर उसने ऐसा लगा कि आप तो कहीं नहीं जा रहे हो, आप तो उसके लिए जान देने को तैयार, मर मिटने के लिए हो, तो क्यों ना वो थोड़ा मज़े लिया जाए, क्यों ना वो थोड़ा ऐसा किया जाए। तो उसको ना ज़्यादा की लालच आ गई थी, ठीक है ना। आपको जब इस इंसान ने आपको पा लिया था, और ऐसा भी दिख रहा है कि जब ये इंसान आपको नहीं पाया था ना, तो इसको पाने के लिए बहुत ही मतलब एक वो रहती, जज्बा रहती है, ठीक है ना। और जब ये इंसान किसी को पा लेता है ना, तो उसको बाद वो जज्बा, वो जो प्यार, वो अट्रैक्शन वो ख़त्म हो जाती है। तो आपका पार्टनर भी एक ऐसे स्वभाव के इंसान हो सकते हैं जो जिस चीज़ को वो पाना मुश्किल हो, और जो चीज़ उसको नहीं मिल रहा है ना, उसके लिए वो उसके पीछे पीछे भागते होंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, पास्ट में आपको पाने के लिए आप बहुत ही मुश्किल लग रहे थे, लेकिन आपके पीछे पीछे भागा होगा, आपको किसी तरह पा लिया होगा, और जब आपको पा लिया होगा तब उसने आपका कदर नहीं किया होगा, ठीक है ना। पूरी तरह से आपने ही मनमानी किया होगा, और एंड ऑफ द टाइम पे आपको छोड़ के भी गया होगा। ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको झूठ बोले, बातें छुपाए, आपसे हाइड किए, और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे वो इंसान बहुत ज़्यादा अपने ही झूठ बातों में बर्डन आ रखा है। ये इंसान का लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन चल रही है इस टाइम पे, हर जगह में इसको बर्डन देखने को मिल रहा है, हर जगह इस इंसान को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एक मुसीबत इस इंसान से हटती नहीं कि दूसरी मुसीबत आके इसके सर पे खड़ी रहती है। मुसीबत का पहाड़ गिर चुका है इस इंसान के ऊपर, और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान इस टाइम पे राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपको लेकर बहुत ज़्यादा जलस है। आपको लेकर इस बात की जलस है क्योंकि आप उनके बिना अभी खुश हो, आप अपनी एम को फोकस करो, अपने आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। लेकिन पास्ट में ये भी लग रहा है, अभी आपका पार्टनर जब सोचता है कि पास्ट में तो आप तो इस इंसान को पाने के लिए यही इंसान आपका एम था, ठीक है ना,
आपका मेन फोकस यही था, आप इसी इंसान को प्योरिटी देते थे। लेकिन अभी आपका प्योरिटी चेंज हो गया है, ठीक है ना, किसी अदर सिचुएशन में, आपको करियर में हो सकता है आपका फोकस हो, जो भी है। तो जो फोकस आपने इस इंसान से हटा लिया ना, तो वो इस इंसान को ना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आखिर आपका इतना हिम्मत कहाँ से आया गया, ठीक है ना। आप जो इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, आप अभी मिस्टीरियस बन गए हो, आप अपने भावना को छुपा के बैठे हो, तो इतना हिम्मत कहाँ से आ गया भाई आपको कि आप उस इंसान को ही इग्नोर कर दोगे। तो ये बात उसको हजम नहीं हो रहा है। अभी वो इंसान को ना धीरे धीरे आपको खोने का रियलाइजेशन हो रहा है। स्टार्टिंग में तो जब आपको छोड़ छाड़ के गए थे वो इंसान आपको, तब तो उसको ये एहसास ही नहीं था कि उसने आपको खो दिया। क्यों? क्योंकि आप पीछे पड़े थे, आप उनके पीछे पड़े थे, आप उनके लिए कुछ भी कर रहे थे, और उनको पता था वो इंसान अगर आपके लाइफ में कभी भी आएगा, आपके छोड़ के किसी भी साथ रंगरलिया मनाएगा, और जब उसका मस्ती करना हो जाएगा, एंड ऑफ द टाइम पे जब वो आ जाएगा, तो आप उस टाइम पे भी उसको स्वीकार लोगे। इतना तक उसको इतना बिलीव था, इसलिए भी वो ना अपने ये हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। लेकिन आपने भी साफ साफ उसको इस टाइम पे ऐसा शो कर दिया कि देखो डियर, अगर तुम इतना ही बुरा बन जा रहे हो मेरे वास्ते, मुझे दूरियां दे रहे हो, नो कांटेक्ट दे रहे हो, तो मैं क्यों तुम्हारे पीछे पीछे जाऊँ? मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई कोई बुरा पा रहा है, बुरा फील कर रहा है, नाराज़ हो रहा है, जहाँ पे मेरी इज्जत नहीं, मैं वहाँ पे कदम भी नहीं रखता, और तुमने मुझे इतना गलत ठहरा रहे हो इस टाइम पे, तो मैं कैसे आऊँ तुम्हारे पास, ठीक है ना। तुम देख लो अपना, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी बोल के आपने इस इंसान को जो सच्चाई था, जो मतलब एक हकीकत था, आपने हकीकत को ना एक्सेप्ट कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा। ओके, इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन दिया था, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा था, और हमेशा इस इंसान के चलते ना आप ना एक प्रेशर फील करते थे, और हमेशा आपको मतलब एक डर बना रहता था कि पता नहीं ये किस दिन छोड़ के चले जाए, ये लालची है, ये तो बहुत ज़्यादा वो है, अट्रैक्शन हो रहा है। और कोई भी इस इंसान को अगर थोड़ा सा भी दिखा दे कि मैं वो ऊपर बवाल दिखा दे, मतलब कि देखो मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बाइक है, तुम्हें खुश करके रखूँगा, तो कोई भी ऐसा दिखा दे, तो आपको लगता था कि ये इंसान ऐसे ही चुटकियों में उसका बात मान लेगा और कभी भी छोड़ के चले ही जाएगा। तो आपका जो डर था ना, वो डर एकदम आपका डर था, तो लेकिन वो डर ना असलियत में, हकीकत में सामने आ गई। आपको ऐसा भी लगता है कि मुझे पास्ट में जो बात के लिए डर था ना, वो आखिर में वो ही हुआ, ऐसा भी आपको उस इंसान ने शो ऑफ कर दिया। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा जलस है, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, ठीक है ना। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अभी उसको आपको खोने का डर सता रहा है। ऑलरेडी वो खो के ही बैठा है आपको, लेकिन उसका अभी उसको एहसास नहीं था, क्योंकि आप उसके पीछे पड़ते हैं। अभी जब आपने पूरी तरह से इस इंसान से एनर्जी को हटा लिया ना, तब उसको रियलाइज़ होने लगा है। अभी अभी आपका वो मतलब आपका अहमियत को समझ पा रहा है। और अच्छा हुआ कि आप लोगों के बीच में दूरी आई, नहीं तो आपका पार्टनर ना कभी आपका अहमियत करता ही नहीं था, आपका मतलब आपका कदर समझता ही नहीं था, ठीक है ना। अच्छा हो कि आप दोनों दूर बिछड़ गए, क्योंकि ऐसा इंसान ना कभी भी अपने उस जब तक सिचुएशन जब धक्का ना खाए ना, तब तक ऐसे इंसान को कभी अक्ल नहीं आता। धक्का खाना बहुत ज़रूरी था। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है के नंबर। तो गाइस ऐसा दिख रहा है, या तो आपका पार्टनर का नाम कैसे हो स्टार्ट हो सकता है, या तो आपका नाम कैसे स्टार्ट हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी गले की हड्डी है, वो ट्रायंगल जो भी है बना हुआ है, जो भी इंसान के लिए, उसका नाम कैसे स्टार्ट हो सकते हैं। अभी ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में था, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है ये, बहुत ही रूट बोल सकते हो इस इंसान को, बहुत ही ज़्यादा। इस इंसान का ना हमेशा गुस्सा नाक में ही रहती है, ठीक है ना। हमेशा जब भी आपके सामने आते होंगे, आपसे बातें करते होंगे, हमेशा गुस्से से बातें करते होंगे, ऐसा दिख रहा है। और हमेशा प्रैक्टिकल बातें करते होंगे, ठीक है ना। आपने इस इंसान को हमेशा इमोशनली पेश आया, हमेशा हंसमुख पेश आया, और आपने काफ़ी हद तक इस इंसान का अपने माना। इस इंसान ने आपको हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया होगा, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा बोला होगा, ऐसा करो वैसा करो, ये करना है वो करना है, तो आपने सब कुछ माना था। लेकिन जब उसकी बारी आई उसको मानने के लिए, तो उसने पूरी तरह से अकड़ गए। वो बोला कि मैं तुम्हारे एक नहीं मानूंगा, ठीक है ना। और आपने जब बोल रहा था वो अच्छे के लिए बोल रहा था, लेकिन उसको ना सुनना ही नहीं चाहता। और कहते हैं ना, कोई इंसान को, किसी को अगर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे ना, वो इंसान दुश्मन बन जाती है।
तो आपने भी कोशिश किया था इस इंसान को काफ़ी सुधारने के लिए, लेकिन आपको नहीं पता था जो ये आप कोशिश कर रहे हो सुधारने के लिए, यही उल्टा एक दिन आपका दुश्मन बन जाएगा। तो वो एक दिन इतना वो दुश्मन जैसा ही वो बर्ताव करने लग गया पास्ट में, और बहुत ही ज़्यादा रूट हो गया। लेकिन ये भी दिखा रहा है कि अभी वो इंसान, उसको क्लियरिटी मिल चुकी है, ठीक है ना। आपसे दूर जाके दुनिया के आपके साथ रिश्ते में कैसा था और लोगों के साथ रहकर उसको रिश्ते में कैसा सा एहसास मिला, तो इस सिचुएशन में तो उसको समझ में आया दुनियादारी का, उसको क्लियरिटी मिल चुका है। अच्छे खासा उस इंसान ने ठोकर खाया होगा, ठीक है ना, आपको छोड़ के अपने लाइफ में। ओके, अभी उसको सच्चाई का, ऐसे सच्चाई से रूबरू हुआ वो इंसान जो रियलिटी में है, जो हकीकत है दुनिया का, तो दुनिया के हकीकत से वो इंसान रूबरू हुआ। अभी वो इंसान आपको लेकर सोचते हैं कि आप तो कोई राजा नहीं तो रानी जैसे हो, लेकिन आपको वो राजा नहीं तो रानी नहीं मान रहा, तो वो इंसान आपको एक मतलब वो मान रहा था, क्या मान रहा था, भेड़ भेड़ समझ रहा था वो इंसान, आपको बकरी समझ रहा था, ठीक है ना। लेकिन आप जो राजा रानी हो वो ये नहीं समझ रहा था। क्यों? क्योंकि आपने उसको इतना प्यार दिया, इतना जो इमोशन दिया ना, इतना साथ दिया ना, तो आपका ये सिर्फ फ़ायदा उठाया, और उनको यही लगा कि आप शांत दिमाग के थे, आप बहुत ही मतलब एक कूल इंसान रहा करते थे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है, आप ईमानदार थे। तो उसको लगा कि आपका जो चुप्पी है, आपका जो ईमानदारी है, ये सब मतलब कोई का ऐसा नहीं है, कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब आपसे दूर गया, लोगों के साथ रिश्ता रखा, लोगों के साथ उठना बैठना किया, तब उसको रियलाइज़ हो गया कि आप क्या फील करते हो, आप कैसे इंसान थे। भले आपसे गलतियाँ होगी, लेकिन आप ना जो बोलते हो ना मुंह पे ही बोलते हो। ओके, आपको ना फैसला ज़्यादा पसंद है ना कि फासला। आपको ऐसा भी लगते हैं कि भले तुम मुझे दिल तोड़ दे, सच बोल के मेरा दिल तोड़ दे चलेगा, नो मैटर, लेकिन झूठ बोल के तुम मुझे धोखा देगे, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। आपने इस इंसान को पास्ट में बोला भी होगा कि जो भी है सच बता दो डियर, सच बोल के तुम चले जाओ, किसी और के साथ शादी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन धोखा दे के झूठ बोल के तुम कुछ कर रहे हो ना, तो ही मुझे प्रॉब्लम है। आपने काफ़ी बार बोला भी होगा, लेकिन वो इंसान तो अपने ही मतलब धुन में इतना मगन था कि वो इंसान आपका कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। उसने जो मन में आया वो किया, लेकिन इस टाइम पे उसको क्लियरिटी मिल गई। इस सिचुएशन ने काफ़ी हद तक उसको सिखा दिया है, ठीक है ना। टाइम ने उसको काफ़ी हद तक सिखा दिया है कि क्या होता है रिश्ते, क्या होता है सच्चा इंसान, क्या होता है संस्कार, ठीक है ना। अभी वो इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं इस टाइम पे, लेकिन वो इंसान इस टाइम पे आपके पास आ नहीं रहा है, तो उसको डर है आपका गुस्से का, आपका, ठीक है ना। क्योंकि उनको लगता है कि इस टाइम पे ना आप इतने गुस्से में बैठे हुए हो किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, कि आप ना उसको बिल्कुल भी रिजेक्ट कर दोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, और शायद कुछ उल्टा सीधा बोल भी दो, ठीक है ना, जिसके डर से वो इंसान आ नहीं रहा आपके पास। लेकिन फ्यूचर में आपको पार्टनर आपको क्लियरिटी देते हुए देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फिर से 8 नंबर का कार्ड है गाइस। तो फिर से 8 नंबर का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में उसने आपको इतना तक बिलीव करा दिया था कि वो इंसान इस रिश्ते में काम करेगा, जितना भी मेहनत हो सके करेगा, वो आपके लिए हर कुछ कर गुजर जाएगा, और उसने किया भी अच्छी तरह से, उसने आपके साथ काम किया। और ये भी दिख रहा है कि जब उसको सब कुछ सही चल रहा था, जैसे जैसे उसके लाइफ में कोई अदर ऑफर आया, कोई अदर अपॉर्चुनिटी आई, तो वो इंसान इस रिश्ते में का जो भागदौड़ था, जो भी है, तो सारा कुछ उसने आपके सर के ऊपर कंधे पे छोड़ के ना चल दिया इस इंसान ने, ठीक है। और चल दिया तो, लेकिन उसको घूम फिर के ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आज के डेट में कि आप जितना करते थे ना इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए, सिचुएशन के साथ आपने जैसे मैनेज किया ना, वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। राइट ना आपका पार्टनर आपको सोच रहा है कि आप बहुत ही मेहनती हो, और शनिदेव का आशीर्वाद आपके सर पे है, ठीक है ना। शनिदेव का पूरी तरह से आशीर्वाद आप में है, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके लाइफ में आई है। आपका पार्टनर देख रहा है कि आपने ना बहुत स्ट्रगल किया होगा, बहुत मुसीबतें आपने देखा होगा, और आप ना हर एक मुसीबत से, हर एक स्ट्रगल से ना आसानी से निकल जाते हो। कोई भी, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपके लाइफ में ना आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपसे मतलब रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं, आपका बढ़ता हुआ सक्सेस नहीं देख सकता। अब तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं आसपास के, जो आपको आए दिन ना नेगेटिविटी करते रहता होगा, बुरे भला कहता रहता होगा, और आपको उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन फिर भी आप घबराते नहीं हो, आप अपना काम करते रहते हो, आप अपना फोकस करते हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आपको ना, अगर आपको विश्वास है अपनी चीज़ों पर, तो आपका अपने कर्मों पर विश्वास है,
ठीक है ना। अभी आपको पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मेहनती सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि आपने जो भी किया था ना इस रिश्ते के वास्ते वो कोई भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है ना, आपके जितना। आपका सोच बहुत ही अलग है, आप बहुत ज़्यादा एक मेहनती इंसान हो और आप रिश्ते नाते को अच्छे से ख्याल रखते हो, आप बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो। ओके, नेक्स्ट ये भी बता रहे कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में अभी काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अगर मैं इस रिश्ते में काम करूँगा ना तो मुझे पहले से भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे, जिसके चलते ना वो इंसान अभी पहले तो राज़ी नहीं था मेहनत करने, लेकिन इस टाइम पे राज़ी होता हुआ दिख रहा है। उसको मेहनत करना है इस रिश्ते में, फिर से एक नई शुरुआत करना है इस रिश्ते में, क्योंकि वो इंसान आपको नहीं खोना चाहता है। उनको लगता है कि पैसे धन दौलत जो भी है हम लोग साथ में मिलके कमा लेंगे, बना लेंगे, घर गाड़ी नहीं है तो वो भी बना लेंगे, अगर नहीं भी हुआ तो सुकून तो है आपके पास, एटलीस्ट सच्चाई का कमाई है, ठीक है ना, मेहनत का कमाई है, वो तो है ना सुकून। तो सुकून का ही ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप जो भी करते हो ना मेहनत से खून पसीना एक करके करते हो, अपने मेहनत से, आप किसी का इसका टोपी उसका सर करके नहीं करते हो, आप कोई दलाली का काम नहीं करते हो, उसको ऐसा नहीं लगता है, ठीक है ना। उसको लगता है कि आप बहुत ही मेहनती हो और आप जो भी करते हो अपने मेहनत के ऊपर से ही करते हो, क्रिएटिविटी में करते हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो वो इंसान को जब लोगों के साथ रहकर लोगों का स्टाइल और आपका स्टाइल जब उसने कम देखा तो उसको ऐसा ही लगा कि वो ने बहुत गलत कर रहा है आपको छोड़ के, आपका जैसा इंसान उसको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसको मिला था तो उसने कदर नहीं किया, लेकिन अभी जब आपको छोड़ दिया, आप लोगों का दूरी आ गया, जब उसको ऐसा इंसान कोई मिल नहीं रहा ना उसको करने वाला, तो अभी उसको समझ में आ रहा है कि आप किस लेवल पे उसको साथ देते थे, किस लेवल पे आप इसके लिए किए थे। ओके, अभी उसको समझ में आ रहा है। अभी वो इंसान इस रिश्ते में काम करना चाहता है, फ्यूचर में आपके साथ आपको खुशियाँ देने के लिए, आपको हैप्पी रखने के लिए वो मतलब पूरी 100% लगाना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है जे नंबर का कार्ड। गाइस तो आपका नाम जे से स्टार्ट हो सकता है या तो आपका पार्टनर का नाम जे से स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो देख लेना। तो जे नंबर का कार्ड ये भी कहता है कि आप दोनों के बीच में कोई हो सकता है तीसरा सिचुएशन, जिसका कैरियर या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन जिसका नाम जे से स्टार्ट हो सकते हैं। ओके, और ये भी दिख रहा है कि जे नंबर का कार्ड ये कहते हैं कि आपका जो पार्टनर है ना बहुत ही फ्लर्टी किस्म के हो सकते हैं, ठीक है ना। लोगों के साथ नए नए फ्रेंड्स बनाना, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहना, ऑनलाइन चैटिंग करना, ठीक है ना, ज़्यादातर मतलब टाइम ऑनलाइन पे ही जाना, इंस्टाग्राम में ही जाना, फेसबुक में ही जाना, ठीक है ना, सोशल मीडिया पे ही उसका ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व जाना, ठीक है ना। 24 घंटे में 48 घंटे हो सकते हैं वो खाली सोशल मीडिया में टाइम पास करता होगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ये सब करके थक चुका है, वो अभी कर करके थक चुका है, वो उसने कर लिया जो भी करना था, उसको मौज मस्ती रंग रलिया जो भी मनाना था, जिसके साथ भी फ्लर्ट करना था वो सब कुछ कर लिया, लेकिन किसी का साथ भी ना मन की शांति या तो मन से मिला जुला जो एक कहता है ना मन की जोत, वो कोई जोत ना उसको जगा नहीं पाया। बहुत सारे रिश्ते बनाए होंगे आपके अलावा, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट किया होगा, बहुत सारे उसका आजू बाजू के साथ ही हा करता होगा, लेकिन उनके दिल में जो आपने जोत जलाया था ना उस जोत को ना किसी ने बुझा नहीं पाया, ठीक है ना, आज तक नहीं बुझा पाया। भले वो इंसान कैसा भी हो, कितना भी फ्लर्टी हो, कितना भी अपने सेल्फिश नेचर के, लेकिन आपने जो प्यार का जोत उस इंसान के दिल में जलाया था ना वो प्यार का जोत किसी ने बुझा नहीं पाया, आज भी जला हुआ है। आज तो अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में ना तूफान आ रखी है, किसका, आपका प्यार का, आपसे, आपको फिर से वो नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है काफ़ी हद तक कि उसने इस रिश्ते से ना पूरी तरह से अपना जो वो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, उसका हाँ एक वजूद, एक जगह बना के रखा था ना उसने आपके पास जो उसका, तो वो खो चुका है पूरी तरह से, उसने वो जगह खो चुका है। और उसको अभी जो वो आपके दिल में जगह बनाना, आपको भरोसा दिलाना तो अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है उसको। और ये भी लग रहा है कि आप आसानी से नहीं मानोगे। और उनको ये ऐसा भी लग रहा है कि इस टाइम पे ना अगर आपका पार्टनर आपको आके कह भी दिए कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन आप उसको बिलीव नहीं कर पाओगे। क्यों? उनको लगता है कि आप ना अभी इस टाइम पे छोटे मोटे ऑफर से बिल्कुल नहीं मानने वाला। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ये भी सोच रहा है कि
मैं बहुत नादान था, मैं बहुत ही समझदार नहीं था, जिसके चलते मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे कदम उठा लिया था। हो सकता है कि वो इंसान एज में छोटा ही हो, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो एज में भी बड़ा होना, लेकिन उसका दिमाग ना था ना, बहुत ही इमेच्योर था, ठीक है ना। हो सकता है वो इंसान उम्र में बड़ा हो लेकिन दिमाग से वो पैडल हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान इस टाइम पे ना उसको ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना भी खुश हो, ऐसा उनको एहसास है, ठीक है ना। और उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपको दुख मतलब आपको अगर छोड़ के गया था ना अपने खुशी के लिए ना, तो आज तो वो खुश नहीं है, बर्डन में है, लेकिन आप उनके बिना भी खुश हो। मतलब जा फिर के जो उसने किया था आपके साथ, जैसा भी किया गलत, तो जा फिर घूम फिर के ना गलत उसी का साथ ही हुआ है। आप तो अभी भी खुश हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगे हो, और आप अपने से ही खुश रहने लगे क्या, और खुशी का कारण भी उसको नहीं पता, क्योंकि आप इतना खुश जो हो आप अपने पार्टनर के अलावा, उसका कारण भी उसको बिल्कुल नहीं पता। तो उसके लिए भी उसका दिल में उथल पुथल मची हुई है, आखिर कौन सा ऐसा कारण है आप जो इतना खुश हो उनके बिना, ठीक है ना। इतना आपके चेहरे में स्माइल है, आखिर कौन सी बात है, तो वो जानने के लिए भी उसका उथल मुथल चल रहा है। लेकिन उसका हिम्मत नहीं कि वो इंसान सामने आके आपको पूछे, आपसे सामने से कॉल करे। क्यों? क्योंकि जब भी वो सोचता है ना आपके पास आने के लिए, आपको कॉल करने के लिए, तो भी उसको याद आता है कि पास्ट में उसने आपके साथ क्या क्या किया था, क्या क्या नाइंसाफ़ी किया था, कैसे कैसे उसने अपने सेल्फिश नेचर में, सेल्फिश में आके पूरा अपने बारे में सोचने उसने कितना आपको बर्डन दिया था, कितना परेशान किया था, कितना रुलाया था। जब आज के दिन में आप उस रोना धोना परेशानी से उभर चुके हो, आप खुश हो, तो आपको फिर से आके परेशान करने का उनको बिल्कुल भी इरादा नहीं है, और उनको ऐसा ही एहसास होता है, ठीक है ना। अगर वो इंसान आएगा तो आप शायद ऐसा ही बोल दो कि अभी क्या क्यों आ रहे हैं, अभी तो मैं तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है, तुम्हारे बिना मैं बहुत आगे निकल गया, तुम फिर से मुझे परेशान करने आ रहे हो मेरी ज़िंदगी में, ऐसा कुछ ना बोल दो, इसका भी डर है। ओके, लेकिन ये भी दिख रहा है कि ये कार्ड, जे नंबर का कार्ड, ये भी कहता है कि वो इंसान आने वाला टाइम पे फ्यूचर में पूरी तरह से आपको बता देना चाहता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि आपका जो दिया जो चिराग आपने जलाया था दिल का, प्यार का, ठीक है ना, वो जोत को ना कोई बुझा नहीं पाया, और वो ना ही वो मिटा पाया, ठीक है ना। उसने काफ़ी मिटाने की बुझाने की कोशिश की थी आपका प्यार को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उस इंसान से हो नहीं पाया। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्यू नंबर का कार्ड। गाइस, तो क्यू नंबर का कार्ड ये कह रहे हैं या तो आपका नंबर क्यू से स्टार्ट हो, आपका पार्टनर का, या तो कोई ऐसा सिचुएशन या तो कोई ऐसा चीज़ हो सकता है जो क्यू से स्टार्ट हो, जो आप दोनों के बीच में थोड़ा रिलेटिव हो सकता है, ठीक है ना। क्वार्टर कुछ भी लेना, ऐसे क्यू नाम से कोई क्वीन, ठीक है ना, कोई रानी भी हो सकता है, कोई ऐसा लेडी भी हो सकता है कि उनका लाइफ में जो आपका पार्टनर को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखता है अपने वश में। हो सकता है उसका मदर हो, सिस्टर हो, नहीं तो कोई हो सकता है विधवा लेडी हो, जो आपका विडो हो सकता है, जो कोई आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने उंगलियों पे नचाता है। उनका कहना मतलब लक्ष्मण रेखा, ठीक है ना। एक बार उन्होंने कह दिया मतलब उसको लक्ष्मण रेखा आपका पार्टनर के लिए, उससे आगे आपका पार्टनर नहीं जा सकता। और ऐसा भी दिखा जा सकता है कि ये इंसान ना, ऐसा भी देखा जा सकता है ये इंसान जो इतना रूड है, ज़िद्दी है ना, इसलिए भी हो सकता है कि उसने ना बचपन से अपना जो माहौल है ना उसका आसपास, तो हमेशा रूड लोगों को ही देखा होगा, या तो उसका हमेशा फैमिली में लड़ाई झगड़ा होता होगा, मतलब हमेशा क्लैश और सब होता रहेगा। कभी भी उसने ना कुछ ऐसा इंसान के साथ उसको पल्ले नहीं पड़ते। वो कहते हैं ना कोई बहुत ही स्वीट, ईमानदार, सच्चा, एकदम हॉनेस्ट, वैसा इंसान का उसको पल्ले नहीं पड़ते। उसको जब पल्ला पड़ा था, जो भी आसपास के लोग थे उसका, सब वो इस तरह से ही थे, गुस्से वाला, धरा धमकाने वाला, मतलब जो भी अनाप शनाप बोलने वाला, कुछ भी गाली गलौज करने के लिए शर्माने नहीं वाला, कोई भी एहसास नहीं है, जो भी मन में आए कह देने वाला, मतलब कोई भी लाइफ के बारे में सीरियसनेस नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भी एकदम भी थर्ड क्लास वाला। ओके, तो ऐसा कोई इंसान से उसको पल्ला नहीं पड़ा था। लेकिन ये दिख रहा है कि आपके साथ जो बीता हुआ पल, आप जैसे भी थे ना, आपको आपका पार्टनर, आपको ऐसा लगता है कि आपने उस इंसान को काफ़ी हद तक कुछ ऐसे सिखा दिया, ऐसे बातें सिखा दिया आपने, जो वो इंसान हमेशा मुसीबत वक्त में वो इंसान आपको याद करता है कि आपने वो ऐसा बोला था, आपने ऐसा बोला था, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना, इस तरह से, ठीक है ना। और ये भी देख रहा है क्यू का कार्ड कि आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक क्लियरिटी मिल चुकी है, ठीक है ना। क्वालिटी का समझ में आ गया रहा है उसको, क्वालिटी नाम का क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। तो क्वालिटी, और ये भी दिख रहा है कि आपका पाने के लिए ना आपका पार्टनर को लगता था बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, ठीक है ना, और बहुत ऐसे ऐसे कुछ करने पड़ेंगे जो तभी जाके पॉसिबिलिटीज़ है।
जिसके चलते आपका पार्टनर इतना एफर्ट नहीं लगाना चाह रहा था, कुछ भी ऐसा आपके लिए खतरा उठाना नहीं चाह रहा था वो, ठीक है। तो जिसके चलते, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कोई चीज़ अगर हम लोग बहुत मुश्किल से पाएंगे, ठीक है ना, बहुत मेहनत के बाद पाएंगे, तो वो चीज़ हमारे पास हमेशा के लिए रहती है, ठीक है ना। जो चीज़ हमें मुश्किल से और बहुत देर से मिलती है ना, वो हमेशा लंबे टाइम के लिए और हमेशा के लिए रहती है, मिलती है, ओके। और जो चीज़ हमें जल्दी से मिलती है, आसानी से मिलती है, वो उतनी आसानी से हमारे हाथ से भी निकल जाती है। लेकिन ये इंसान ने ना मुश्किल को छोड़ के ना उसने आसान को चुन लिया, जिसके चलते आज जो इस आसान को चुन के छोड़ के मतलब चुना था, वही आसान अभी आपका पार्टनर, जितना आसानी से आपका पार्टनर को मिला था, उतना आसानी से आपका पार्टनर ने खो भी दिया और वो चली भी गई। दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन वो इंसान इस टाइम पे देख रहा है, उसको क्लियरिटी मिल चुकी है, वो आपको क्लियर करना चाहता है। और खुद ही आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग ना सोलमेट हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग एक दूसरे के लिए बनो, मैट ईच अदर, क्योंकि ऊपर ही के का नंबर कार्ड है, के फॉर किंग, क्यू फॉर क्वीन, मतलब राजा और रानी, ठीक है ना। आप लोग हो, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप लोग ना दो अलग जिस्म हो, लेकिन जान एक ही हो, ठीक है ना, दोनों में एक ही आत्मा बसती है। और आपका पार्टनर को भी लगता है भले हम लोग आज कितने भी दूर है, या तो हम लोग किसी और अलग अलग से शादी क्यों ना हो, फिर भी लेकिन हम लोग सोल लेवल पे आज साथ में ही है। आत्मा से अभी भी ऐसा है कि आपका पार्टनर आत्मा से आज भी आपको अपना ही मानता है, ओके। और उनको लगता है कि आप उनके दिल में ही हो, छाया हो, आप उनका छाया हो, आप कहीं दूर नहीं हो। और आपका एहसास, आपका प्यार करने का स्टाइल और आपका जो भी है ड्रेसिंग स्टाइल, आपका जैसा भी है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े चीज़ भी आपका पार्टनर को बहुत पसंद है, ठीक है ना। पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान को थोड़ा ऐसा बातें अच्छा नहीं लगती थी, आपका एडजस्ट नहीं कर पाता था, कुछ कुछ कमियां हो सकता है कि आपके लाइफ में, ठीक है ना, उसको ना इस चीज़ को खटकते रहती थी, कमियां को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन आपसे दूर जाके जिसके साथ भी वो डील किया, या तो जिसके साथ भी रहा ना, तब उसको पता चला कि आप में जो कमियां थे ना, तो वो भी एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, वो उसको भी। और आपका पार्टनर को लगता है कि जहाँ पे सच्चा प्यार हो, सच्चा साथी हो, तो सब एडजस्ट हो जाता है, चाहे गलती 1000 क्यों ना हो ना, ठीक है ना। गलती 1000 क्यों ना कर लो आप, साथ निभाने वाला हमेशा साथ निभाते हैं। और छोड़ के जाने वाला गलती ना भी हो गया ना, तो वो इंसान आपको गलत ठहरा के ही चले जाएंगे। तो ऐसा ही देखा जा सकता है कि पास्ट में ना इस इंसान ने पूरा रूड हो गया था, अपने बारे में सोचा था, और किसी ऐसे इंसान का कंट्रोल में आ रहा था, जिसके चलते में आपको बहुत ज़्यादा रूड एनर्जी दे रहा था, ठीक है ना, आपको भला बुरा कह रहा था। हो सकता है कि ये इंसान ने बचपन से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा होगा, जिसके कारण भी उसको ना आपके ऊपर भी इतना ट्रस्ट नहीं था, ठीक है ना, आपको भी इतना भरोसा नहीं करता था वो इंसान कि आप अच्छा होंगे, सच्चा होंगे, ठीक है। और लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके लिए ये भी सोचता है कि आप रूड हो सकते हो, ओके, आप गुस्से वाला हो सकते हो, लेकिन आप झूठे नहीं हो, आप सच बोलते हो, आप सच बोल के दिल तोड़ने वाला इंसान हो, ना कि आप मतलब झूठ बोल के धोखा देने वाला इंसान हो, ठीक है ना। भले आपको, और ऐसा भी देख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपसे भी गलती हो जाती है ना, तो आप भी उस गलती को छुपाते नहीं हो, आप मतलब झूठ नहीं, झूठ का सहारा बहुत कम लेते हो, या तो आप झूठ बोलते नहीं हो, ठीक है ना। आप बहुत सारे ऐसे बातें हो जो आपका पार्टनर को लगता है कि आपको नहीं बोलना चाहिए, आपको कुछ कुछ बातें ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो दिल के दूसरे का दिल दुखे, ठीक है ना, लेकिन आप नहीं समझते हो, आप शायद बोल देते हो जो भी आपका मन में रहता है, ठीक है ना, ऐसी ऐसी बातें। तो पास्ट में तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा छोटी मोटी बातों को लेकर वो इंसान नाराज़ हो जाता था आपसे, और बहुत ही ज़्यादा उसको कुछ कुछ कमियां भी आप में नज़र आता था, जिसके लिए आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा रूड एनर्जी दिया और आपको छोड़ के चले गया, ठीक है। लेकिन अभी ये दिख रहा है कि वो इंसान को रियलाइज़ हो गया कि आप जैसे भी हो ना, आप टेढ़ा हो लेकिन उसका हो, मतलब टेढ़ा है तो क्या हुआ, मेरा है, इस तरह से आपका पार्टनर का एनर्जी है राइट ना। आपका पार्टनर को अपने लाइफ में क्लियरिटी मिल चुका है कि उसका किंग कौन है, उसका क्वीन कौन है, आप ही को चुन लिया है उसने। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे अगर वो आपके पास नहीं आ रहा, तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि अभी आप मुंह फेर के बैठे हो, आपने उसको पीठ दिखा दिया, देखो ये राजा इस तरफ देख रहा है, ये रानी इस तरफ देख रहा है, तो उनको लगता है कि आप लोग देखो, मतलब आप लोग तो एक दूसरे को नहीं देख रहे हो, आप लोग एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हो, ये सिर्फ आप लोग ना जताते हो, ठीक है ना, एक दूसरे को जताते हो कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। आपका पार्टनर भी ऐसे ही जताते हैं कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, नहीं चाहता, लेकिन अंदर में दोनों का ही तूफान चल रहा है, एक दूसरे को देखने के लिए, एक दूसरे को पाने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए। जितना आप इग्नोर बाहर से कर रहे हो ना, उतना ही अंदर आपका अंदर तूफान चल रही है। वही सेम हालत भी आपका पार्टनर का भी है,
ठीक है ना। शो ऑफ तो ऐसा करते कि आप लोग एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हो, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, सामने आ जाए तो एकदम दोनों ही लड़ पड़ोगे, ठीक है ना, एकदम ही लड़ पड़ोगे, झगड़ा कर पड़ोगे। लेकिन अंदर अगर कोई डीप लेवल में आपको पूछे ना तो आप प्यार किससे करते हो, साथ किसका रहना चाहते हो, तो वो आप ही का ही नाम लेगा, आप ही का बारे में ही बोलेगा। मतलब कहने का मतलब आप लोग चाहकर भी सिचुएशन को ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर करते हो, ठीक है ना चाहकर भी आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हो। भले आप लोग के बीच में कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस या तो डिफरेंसेस क्यों ना हो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर करते हो, जिसके चलते आप लोग का आए दिन ना बहुत ज़्यादा मतलब खिटपिट होते रहती है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ तो मुंह फेर के रखो, फिर भी अंदर से मतलब एक पूरी तरह से विश्वास है आप दोनों की, आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हो और आप लोग का दिल में आज भी वो इंसान है। और ये भी दिख रहा है कि अभी आप भी ये चाहते हो कि अंदर आत्मा से एकदम डीप लेवल में आप भी ये चाहते हो कि वो इंसान आपके लाइफ में आ जाए, पूरी क्लियरिटी के साथ आ जाए और पूरा ईमानदारी से आपका साथ दे। आप यही चाहते हो डीप लेवल में, लेकिन आप शो ऑफ नहीं दिखाते नहीं हुए, तो बोलते नहीं हुए, जाहिर नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ इतना सारे गलत हो जाने के बाद आप कैसे जाहिर करोगे, ठीक है ना, कि तो वो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा आपका पार्टनर की जाहिर करो। लेकिन आपका पार्टनर को पूरी तरह से अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना, वो इंसान आपका पार्टनर भी ये चाहते हैं कि आप समझो। भले आज अगर वो इंसान आपके पास नहीं आ पा रहा है, किसी और के साथ है, लेकिन आप समझो कि उसके दिल में आपके लिए ही प्यार है, आप ही का ही नाम उसका लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है क्योंकि आप लोग दूसरे को मिरर करते हो के और क्यों। ओके गाइस, भले आप लोग बीच में कितना भी डिफरेंसेस हो या तो कितना भी दूरियां क्यों ना हो। ओके चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो वो इंसान क्या बोलता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों क्या बोलता है। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलता है द लवर का कार्ड। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है कि हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारा रिश्ता पास्ट में बहुत अच्छा था, तुम याद करो हमारे रिश्ते को, एक बार याद करो। हम लोग सच्चा प्यार है हम लोग का, पहले भी हम लोग को किस्मत ने मिलाया था, अभी भी मिलाएगा और आने वाले टाइम पे हम लोग मिलेंगे। हम लोग को कोई जुदा नहीं कर सकता, दुनिया में कितने भी बड़े ताकत क्यों ना आ जाए, फिर भी हम लोग का प्यार जीतेगा। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहते कि तुम मेरा पहला प्यार हो, तुम मेरा पहला साथी हो, और तुम्हारे जैसा जितने दिन भी तुम्हारे साथ खाना मैंने बिताया था ना, मेरे ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल वही था। आज भी मैं तुम्हें याद करता हूँ, आज भी मैं तुम्हें नई शुरुआत करना चाहूँ, आपको प्रपोज वगैरह भी करना चाहते हैं। ओके, द लवर का कार्ड आया है। तो प्लीज़ बोलना बताइए हमें, अगर हमारे व्यूअर्स से और उनका पार्टनर का कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है 8 और सॉर्ड्स। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए 8 डेज में आप लोगों का कांटेक्ट हो सकती है, नहीं तो हो सकती है आप लोग का बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स, नहीं तो 8 मंथ्स भी लग सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना, डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, हमारे गाइडेंस दीजिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस के कार्ड निकले हैं द हैंगमैन। तो यूनिवर्स श्री कृष्ण भगवान आपको बोल रहे हैं ना, आपका ना पास्ट के नेगेटिविटी से उभरिए, आपको सोच को चेंज करना है, अपने सोच को पॉजिटिव करना है, अच्छा रखना है, और जो भी बुरे बातें हैं, नेगेटिव चीज़ें ना, उसको पीछे छोड़ के आना है। पास्ट का चीज़ को फिर से लाके ताज़ा नहीं करना है, ठीक है ना। जो घाव पास्ट का जख्म भर गया ना, उसको फिर से नमक नहीं छेड़ना है। ओके, भूल जाना है और पूरा सिचुएशन को, और दो राह पे तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं फंसना है, ठीक है ना। आपको जो सोचना है एक ही तरफ सोचना है। अगर इस इंसान से मूव ऑन करके किसी और के साथ जाना है तो किसी और के साथ ही जाना है, फिर इस इंसान को मुड़ के नहीं देखना है। ओके, पूरी तरह से पास्ट को क्लियर कर देना है। अगर नहीं जाना है तो आपके लाइफ में नहीं जाना है, तो जो अगर कोई व्यक्ति आपके लाइफ में है तो उसको पूरी तरह से छोड़ देना है। उसके लिए भले आपको अकेला क्यों ना रहना पड़े, लेकिन अगर आप इस इंसान को पाना चाहते हो तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, तो आपको सोच को बदलना पड़ेगा, ठीक है ना, और दो राह पे बिल्कुल नहीं रहना पड़ेगा। ओके, और ये भी दिख रहा है कि आपको ना पूरी तरह से पैशन बनाना है, अभी काफ़ी हद तक पैशन बनाना है। यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पैशन बनाना है, और ये भी बता रहा है कि यूनिवर्स का भी वो मतलब ब्लेसिंग्स के रूप में भी ये है कि आपके साथ कोई गलत करके कोई बच नहीं सकता, ठीक है ना। आप बस डिवाइन के ऊपर सरेंडर कीजिए और समय के ऊपर बिलीव कीजिए, वो आपको दिखेगा
कभी, ठीक है ना, जिसने भी आपके साथ गलत किया, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई आसपास के लोग हैं, या तो आपका यार दोस्त ही क्यों ना हो, ठीक है ना, जिसने भी आपके साथ गलत किया ना, उसको भी पछतावा होना ही है, उसको भी आपके साथ गलत किया हुआ को भुगतना ही है। ओके, तो चलिए गाइस आगे देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो गाइस अगर मुझसे आपको पर्सनल रीडिंग लेना है या तो आपको गाइडेंस लेना, तो इस नंबर पे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। तो मेरा नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो इस नंबर पे आप मुझसे मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हो और गाइडेंस भी ले सकते हो। ओके गाइस, चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए आज के डेट में, सुख में धर्म कार्यों और दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं। ओके, मिटाने से नहीं मिटते ये भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर की महिमा देख। ओके, नेक्स्ट है, अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता हो तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में भी परमात्मा विराजमान है। ओके गाइस, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसे लोग चाहते हैं आप वैसे नहीं करते। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं पार्टनर का लव मैसेज क्या है। आखिरी एक मैसेज देखते हैं लव मैसेज। तो आपका पार्टनर का लव मैसेज देख लेते। लव मैसेज आया है, I choose you, my whole heart will be forever. This is beautiful start to my living love letters. ओके गाइस, तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि उनके पास कितने भी ऑप्शन हो, कितने भी हूर की परी या नूर की परी या तो कोई राजा महाराजा क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी वो आपका पार्टनर आप ही को चुनेंगे, क्योंकि उनके दिल में आप ही के लिए प्यार है, और आपके लिए जो प्यार है ना उसको कोई नहीं मिटा सकता। आपको वो बहुत प्यार करता है, ज़िंदगी भर वो इसका आपको प्यार करते रहेगा, ऐसा आपका पार्टनर बोलना चाहते हैं। ओके गाइस, तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।